काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको भी मिलने वाला है। अगर तालियां आप मुझे दे रहे हैं, इसके कई गुना तालियां आपको मिलने वाली है। तो तैयार है आप लोग? तो जितना तारीफ देंगे इधर से कई गुना मिलेगा। तो आप अपने लिए भी जोरदार तालियां सभी लोग। आज हमारे पुराने भाई ज्यादा हैं और संख्या नए लोगों की कम है, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड का इंपॉर्टेंस है, न्यू ब्लड बनना चाहिए। अगर आप लोग नए लोगों को मीटिंग में नहीं इनवाइट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे। जैसे कि आप बात करिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, प्लान दिखाइए, मगर मीटिंग में अगर नहीं लेके आएंगे तो ज्यादा तो लोग काम करने वाले हमें चाहिए ना। ज्यादा स्टेटस बढ़ाना है तो हमें कैसे लोग चाहिए? लीडर टाइप के लोग चाहिए जो काम करे, वर्क करे। और वो लोग कहां से आते हैं? इस मीटिंग से, राइट? तो आज की मीटिंग में जितने लोग आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सर्वेश कुमार है, मगर मैं जबलपुर बाजार में बैठता हूं, मुझे डॉक्टर सर्वेश नाम से जाना जाता है। और मेरा मेडिकल फील्ड का जो अनुभव है लगभग 15 साल से है। मेरे घर में कम से कम 20 डॉक्टर हैं। MBBS कहिए, MD कहिए, BAMS कहिए, फार्मासिस्ट कहिए, गैनोलिस्ट कहिए। मेरी बहनों का लाइन है, सारी बहनें भी सारी डॉक्टर हैं, मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, मेरा हॉस्पिटल भी चलता है, मेडिकल स्टोर्स, यानी मेरे घर में सभी तरह के लोग डॉक्टर हैं। मतलब मैं बचपन से डॉक्टरी में ही पला हूँ। लेकिन एक समय आया, यही मीटिंग में मैं बैठा हुआ था और जो मीटिंग मैं आज बताने वाला हूँ वो सेम मीटिंग मुझे दिखाया गया था। मैं इस एटीट्यूड से बैठा था कि मीटिंग तो लूंगा मगर ये सब चक्कर में मुझे पढ़ना नहीं है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है ना, इसे लोग कैसे देखते हैं शुरू में, ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है। तो इसी एटीट्यूड से मैं बैठा था पीछे कोने में छुप के, ले लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं और फिर निकल लेते हैं। बट क्या हुआ, शुरू में तो बैठे थे ऐसे करके, और जैसे मीटिंग समाप्त हुआ मैं ढूंढा कि फार्म का है, ये मीटिंग जो आज मैं मीटिंग देने जा रहा हूँ, इससे मीटिंग ये मुझे मिला था। देखिए, ये कॉपी करने का बिजनेस है, कुछ भी अपना दिमाग मत लगाइए, नकल करिएगा, नंबर 1 का नकल। और आज की मीटिंग आप लर्निंग एटीट्यूड से बैठिएगा, मतलब आप सीखने के पर्पज से बैठेंगे। एक टीचर एटीट्यूड की मैं सीख रहा हूं, पढ़ाना है मुझे, इसमें 3 ही काम तो करना है। सीखना, पहले नंबर सीखना है, फिर उसके बाद सिखाना है, और तीसरा काम क्या करना है? सीखने के लायक बनाना है। राइट? सीखना है, सिखाना है, बोलिए, सीखना है, सिखाना है, सिखाने के लायक, बस हो गए क्राउन एम्बेसडर आप लोग। ये 3 काम अगर कर लिए ना, रियली बता रहा हूं, क्राउन एम्बेसडर से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप सब क्राउन एम्बेसडर है। मैं आगे लेके चलता हूं। मेरा एक सवाल है, अब धरती पे सब लोग आ ही गए हैं तो मेरा एक सवाल है, जन्म सबका हो गया? yes. जन्म तो सबका हो गया है, yes. और मृत्यु भी आपका पक्का है कि कोई ऐसा है धरती में छूट जाएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। होना है ना? होना है। इस जन्म से और मृत्यु के बीच में क्या चल रहा है हम लोगों का? जीवन यात्रा। क्या चल रहा है? जीवन यात्रा। ये जीवन यात्रा कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग। और ये जीवन यात्रा हमारा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? खुशहाल। ये इसको हम ऐसे कर रहे थे, ठीक है ना? खुशहाल कि दुखहाल होना चाहिए? खुशहाल। खुशहाल होना चाहिए। खुशहाली हमें कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? पहला चीज, खुशहाली के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्थ। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो जीवन का यात्रा कैसे होगा? और खुशहाली किस चीज का लेगा जब जीवन नहीं रहेगा? स्वास्थ्य में जब गड़बड़ी आ जाएगा तो क्या खुशहाली मिलेगी? नहीं मिलेगी।
सेकंड हमें क्या चाहिए इस खुशहाली के हिस्से में? वेल्थ चाहिए। जब सेहत बहुत बढ़िया बन जाए और पैसा 1 रुपया भी जेब में ना हो, कितना इज्जत मिलेगा? अपना भाई, अपना भतीजी, आप कहीं ससुराल में चले जाएंगे और जेब खाली है, कितना मजा आएगा। और पाकिट भरा हो और ससुराल में जाइए और जहां जा रहे हैं साली को दे दिए, साले को दे दिए, बगल वाले खिला दिए, कुछ और, कैसा लगेगा? मजा आएगा। तो यानी हमारे जीवन में पैसा होना चाहिए, ये खुशहाली का हिस्सा है। पैसा नहीं है पास तो भरे मेले में भी रहेंगे उदास, याद रखिएगा, ठीक है। पैसा बहुत जरूरी है खुशहाली के लिए। और हमारे पैसे के साथ साथ कुछ लोगों के पास पैसा है, स्वास्थ्य है, पैसा बहुत है, स्वास्थ्य भी है, मगर उसे कहिए थोड़ा चलते हैं भगवानपुर घूमने, थोड़ा चलते हैं बुटवल घूमने, चलते हैं थोड़ा मलेशिया घूमने, 1 महीना के लिए जाएंगे? नहीं, टाइम नहीं। वो टाइम से भी ये खुशहाली चली जाएगी दोस्त। जीवन भर क्या पैसा ही बिटोरने आए थे? पैसा बिटोर के क्या करेंगे? तो दुनिया देखने आए थे, दुनिया देख ही नहीं पाए, तो डिएक्शन में देखते हैं हम लोग। और ये सारा चीज का कैसा चाहिए? ये चीजें हमारा टेम्परेरी नहीं चाहिए। कुछ लोग टेम्परेरी पाके बड़ा खुश हुए थे, एक दिन पैसा आ गया 50,000 मस्त, खूब खाएंगे बियर ठंडा मस्त एकदम जीवन, हैप्पी न्यू ईयर, नए पहला सब कुछ करते हैं, मगर कल से बोलेंगे अरे यार पैसा बहुत दिक्कत है यार, गड़बड़ हो गया है, कुछ भी नहीं है सारा। अब दूसरे दिन सब रोते मिलेंगे पूरा साल, और नए साल के दिन कूदते हैं, नाचते हैं बल्ले बल्ले। एक दिन वाला खुशहाली चाहिए कि लगातार वाला चाहिए? लगातार। उसके लिए हमारा ये तीनों चीज सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए जो लगातार आपको देता रहे। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? जोरदार तालियां अपने। अगर आप लोग ये खुशहाली चाहते हैं तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आप एकदम ओपन माइंड, यानी जब हमारा पैराशूट और हमारा माइंड ओपन होता है फिर काम करता है। पैराशूट अगर लेके कूद गए और ओपन नहीं किए तो क्या होगा? मरेंगे। छाता लिए ओपन नहीं किए तो धूप से बचाएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन। तो अगर इस मीटिंग में आप लोग बैठे हैं तो रियली मानिएगा, एकदम ओपन माइंड से बैठिएगा, लर्निंग एटीट्यूड से बैठिएगा, सीखने के लिए बैठिएगा, नहीं तो आपका भी टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? यस। देखिए सर, ये कुछ डिस्टर्बेशन आते रहते हैं, इसीलिए तो ओपन माइंड के साथ बैठेंगे। और इसमें मेरा जो है 5 चीज मेरे जीवन से मैं बताया गया था, 5 चीजें आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं खुशहाली हो जाए, आपके जीवन में बदलाव आ जाए, तो 5 चीजें आपको बदलनी पड़ेगी। 5 चीजें, ठीक है? यस। कितने लोग लिखते हैं, लिखने पे भरोसा करते हैं, नोट बनाते हैं? जितने लोग नोट बनाते हैं उतने लोग ही नोट छापते हैं। क्या करें सर? तो जितने लोग नोट बनाते हैं वही लोग नोट छापते हैं, ठीक ना? तो आप लोग नोट बनाइएगा। ये चीज मान के चलिएगा, आपको भी ये मीटिंग करना पड़े तो क्या माइंड में सब कुछ याद रहेगा? नहीं। नोट बना लेंगे तो आपको हर जगह काम देगा। और जितने भाई यहाँ पे मीटिंग देखने आए, सुनने आए, वो इस तरह से सुने कि मुझे भी इस मीटिंग को कॉपी करना है। ये अगर मैं नोट नहीं किया होता तो आज आपके पास बता नहीं पाता। तो 5 चीजें अगर बदल देंगे तो मैं गारंटी बोलता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा। 5 चीजें वो क्या क्या है? तो पहली जो चीज है उसको हम बोलते हैं, ये चीज आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है? पहली चीज, एक होता है सफल व्यक्ति, एक होता है असफल व्यक्ति।
एक अमीर लोग होते हैं और एक गरीब लोग होते हैं। इस अमीर में और गरीब में क्या फर्क है, कोई बताएगा? अमीर इंसान किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं? जी गरीब उसे कहते हैं सर जिसके टाइम से खाने नहीं मिलता है, टाइम से कपड़ा लगाने नहीं मिलता है, स्वास्थ्य में बहुत समस्या होती है, दवाई नहीं करा पाते हैं। जी तालियां मारिए। ये सब भी कमी है, मगर देखिए ये सारी चीजें कमी होता है। ये सब कुछ क्या अंतर है एक अमीर इंसान में और एक गरीब इंसान में? तो एक ही फर्क है, यहां से नोट कर लीजिएगा। एक चीज इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अमीर इंसान समय बचाता है और गरीब इंसान समय को काटता है। बोलेंगे जुआ खेलना होगा, बोलेगा कहा भैया अरे समय टाइम पास कर रहे हैं। इतना टाइम तुमको कहां से मिला भैया? टाइम पास तुम कर रहे हो, टाइम पास करते हैं लोग। अमीर इंसान के पास समय ही नहीं होता है। एक ट्रेन में जाना होता है, यहाँ से दिल्ली अगर जाना है, यहाँ से गोरखपुर जाना है तो फ्लाइट लेते, जल्दी जाना है। और गरीब इंसान सोचता है पैसेंजर ले यार 4 दिन तक चलते हैं, क्या टिकट लेते हैं 5 दिन तक, वो धीरे धीरे जा रहे हैं 5 दिन में पहुंचेंगे। कौन सा ट्रेन, कौन सा घर का, कौन सा खेती है, आराम से चलो भाई चलेंगे, किसी दिन पहुंचेंगे। मगर अमीर इंसान क्या करता है, उस समय को बचाता है। अगर मैं वो 5 दिन बचा लूंगा, उस 5 दिन का जो समय है, उस समय से मैं बहुत सारे अपने बिजनेस का प्लानिंग कर लूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस कर लूंगा, बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। वो 15,000 का टिकट लेगा मगर तुरंत पहुंचेगा, और ये 500 का टिकट लेगा मगर 5 दिन नुकसान कर देगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, समय चला जाएगा, नहीं आएगा, पैसा चला जाएगा, आ जाएगा। तो समय बचाइए। अमीर लोग क्या करते हैं, समय का बचाव करते हैं। एक इंसान और देख लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। शादी में जाता है कोई व्यक्ति, 5 दिन से उसका चूल्हा चौका झाड़ू पोछा सब लगाते हैं लोग। और एक व्यक्ति उसके घर आता है, शाम को मर्सिडीज खड़ा करता है, तुरंत उसकी कुर्सी आती है, बैठिए पंखा भेना, मीठा लाओ, ये बाबू साहब आ गए, तुरंत वो आया और 5-10 हजार रुपया दिया। बाबू आए थे, बाबू साहब आए थे, अरे भाई वो 5 दिन से झाड़ू पोछा लगा रहा है उसके घर आके, उसका कोई पूछ ही नहीं रहा, पानी पिए हो, सोए हो, खाना वाना खाए हो, वो बेचारा पूछ ही नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसी से काम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समय का कदर नहीं करता है। और अमीर लोग समय का कदर करते हैं। अमीर लोग पॉजिटिव सोच के होते हैं, गरीब लोग निगेटिव सोच के होते हैं। यहीं पे कुछ बैठे लोग कमियां ढूंढेंगे। मीटिंग में कमी क्या था, डॉक्टर साहब तो बहुत बढ़िया बता रहे थे, ये चीज तो गलत लिख दिए थे, डॉक्टर है। अरे भाई डॉक्टर है, गलत लिए वो मत देखो, ये देखो यार पैसा कितना आता है। जब पैसा आएगा तो सारी गलतियां भी खत्म हो जाएंगी। क्या करना है? पहली चीज जो बदलना है आपके जीवन में जी। दूसरी चीज हमारा बदलना है संगत। क्योंकि अगर आप संगत में रहेंगे, निगेटिव संगत में रहेंगे, नकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे, तो आप नकारात्मक ही सोचेंगे। अगर एक इंसान 5,000 रुपया कमाता है महीना, इससे पूछिए 50,000 कैसे कमाते हैं, ये बताएगा? नहीं बताएगा। हेलो, नहीं बता पाएगा। लेकिन एक अमीर इंसान के साथ रहते हैं और इसका इनकम 10 लाख है दोस्त, इसके संगत में है, इससे पूछेंगे कि 50,000 कैसे कमाना है, ये बताएगा कि नहीं बताएगा? यस। यानी हमें कैसे लोगों के साथ रहना है? अमीर सोच वाले लोगों के साथ रहना है। या तो जल्दी से जल्दी अपना दोस्त देख लीजिए, आपके संगत में जो 5 लोग के संगत में रहते हैं ना, उसी के एवरेज आपका इनकम रहेगा, उसी के एवरेज ही इनकम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर 5 दोस्त आपके 10,000 कमाते हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूं कि आपका भी आप 10,000 होगा।
लेकिन अगर आपका दोस्त 5 लोग वैसे हो दोस्त सर्कल में जो 10-10 लाख कमा रहे हो, 5 लाख तो आपका कन्फर्म में आता होगा। राइट? संगत, एक संगत और भी देख सकते हैं, दारू वाले का भी संगत होता है। 5 दोस्त मिलके शाम को पार्टी करेंगे, वो बोलेगा तू कर, वो बोलेगा आज केला रहेगा, वो बोलेगा मेरा रहेगा, कल तू पार्टी किया था, मैं पार्टी किया था, ये भी संगत है। 5 जो आपको दारू नहीं पीना है, 5 संगत ढूंढ लीजिए जो दारू पीने वाले लोग, उनके साथ रहना चालू करिए। क्या करना है? पीना नहीं है। 6 महीना बाद आपके हाथों में बोतल होगा, दारू पी रहे होंगे। पीने को नहीं बोला था, केवल रहना था। 6 महीना बाद वो डेली जाएंगे, उसके साथ उठेंगे, भट्टी पे बैठेंगे, वो बोलेगा अरे यार तू तो देख ही रहा, चल चल तू पिए, अरे बैठ, केवल देख। ताश भी खेलने वालों की संगत होता है, ताश खेलना ना भी आता हो केवल बैठना शुरू कर दीजिए, क्या होने वाला है? ताश खेलना आ जाएगा। और रिएक्शन में अगर आप 5 लाख 10 लाख कमाने वाले संगत में, मीटिंग में, ये संगत है, हम लोग की संगत है, यहाँ सफल लोगों की संगत में अगर आप आ जाते हैं तो आप उस संगत में आप कुछ नहीं कर सकते तो लाख रुपया तो कैसे लोग संगत में रहना है? अमीर सोच वाले का संगत करना है। सर का संगत मैं करता हूँ, संजय सर मेरे संगति में है, और मेरे पीसीएल सर है, देवेंद्र सर है, इन सब लोगों के लिए एक जोरदार तालियां। आज उधर ढूंढ लीजिए, नहीं ढूंढेंगे तो आप तो संगत में घूमते रहिए, फिर बन जाएंगे आप खुद ही। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये बदलाव करने के लिए बता रहा हूं। तीसरी चीज क्या है? आदत। आदत है, आपका सोच बदल गया, आपके संगत बदल गए, लेकिन दोस्त आप याद रखिएगा, हम सभी लोग आदतों के गुलाम हैं। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमें बना देती हैं। राइट? कोई भी चीज का आदत है, आप सोने की भी आदत डाल सकते हैं, आप सुबह जिम करने की भी आदत डाल सकते हैं। सबकी आदत बनाना पड़ता है। एक सफल इंसान भी सुबह उठना नहीं चाहता, मगर डेली बाय डेली 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 सुबह उठ के उठने की आदत डालेगा। गरीब इंसान भी उठना नहीं चाहता, मगर सो सो के सोने की आदत डाल लेता है। हमारा जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारी आदतों की वजह से। अगर आप सफल हैं तो अपनी आदत देख लीजिए, अगर आप असफल हैं तो अपनी आदत देख लीजिए, अगर आप बीमार हैं तो आपकी आदत देखिए कैसा है, कैसे खाते पीते हैं। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो अपनी आदत को देख लीजिए, क्यों हेल्दी है। बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, अपनी आदत देखिए। डीएसएल में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, उसकी आदत देखिए, डेली प्लान दिखाता है, डेली लोगों से बात करता है, उसको शर्म नहीं आता। मगर देखिए गरीब इंसान बोलेगा ये चाहवा लेके जाए और कहा कहेगा चाय बेचने आ गया है। अरे दोस्त, ये चाय बेचने नहीं गए हैं, उसके घर में खुशियां बेचने गए हैं। खुशियां याद रखिएगा, ताली लगा सकते हैं आप, खुशियों का व्यापार करते हैं, चाय नहीं बेचते हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट लेवल के डॉक्टर, जो WHO के साइंटिस्ट लेवल के डॉक्टर हैं, वो लोग भी रिएक्शन में चाय बता रहे हैं। प्रोफेसर सर वहां पे सामने देख लीजिए, प्रोफेसर थे, सन 2000 में 1 लाख का इनकम था, वो भी बता रहे हैं। यानी जो भी काम आदत में लाएंगे तभी आपके जीवन में बदलाव आता है। अपनी आदतें नहीं बदलने को तैयार है तो माय डियर याद रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप वही करेंगे, मीटिंग सुन के जाएंगे, वही करेंगे, सो जाएंगे, तो क्या डायमंड बन जाएंगे? नहीं। तो आपको ये अमीर लोगों का सोच, अमीर वाला सोच लाना है, अमीर वाली संगत में जाना है, अमीरी वाली आदत लाना है। जो लोग अमीर लोग करते हैं वो आपको भी करना। अमीर लोग
डरते नहीं है, बात करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं, डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, हर दिन करते हैं। वो आदत लाना पड़ेगा सफल होना है तो। असफल के लिए तो कुछ करना है नहीं। असफलता तो अपने आप आ जाएगा दोस्त, लेकिन कुछ भी पाने के लिए ही करना पड़ता है। राइट? मैं गलत हूँ कि सही हूँ? बॉडी बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बॉडी नहीं बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। इंजीनियर, डॉक्टर, अगर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं बनना है तो कुछ नहीं। कोई आदत नहीं डेवलप करना है, जो कर रहे हैं मस्त। रिएक्शन में क्राउन में बेस्टर बनना है तो करना पड़ेगा, कुछ आदत करना, कुछ चेंज लाना पड़ेगा। और नहीं करना, क्राउन में बेस्टर में पढ़ना है तो क्या करना है? आराम करिए, जैसा कर रहे मस्त है। चौथा चीज हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये गुरु। देखिए, दुनिया में बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। हर किसी के पास गुरु है। एक अमीर इंसान के पास गुरु है, सचिन का एक गुरु है, हर सफल एक व्यक्ति का गुरु है। अर्जुन के गुरु थे, शकुनी के भी गुरु थे, निगेटिव लोगों का भी गुरु होते हैं, अच्छे लोगों का भी गुरु होते हैं। आप गली में जाएंगे, आपको गुरु लोग मिल जाएंगे। अरे डिएक्शन का मीटिंग लेके आओ वो तो हम जानते हैं बानी, वो से कुछ नहीं होला है? वो गली गली में गुरु मिल जाते हैं। वो 5,000 वाला 50, हम लोग को 50,000 महीना अगर कमा रहे हैं, वो बोलेगा अरे वो डॉक्टर उनका तो हो जाए तो आ रहा है, वो डॉक्टर है, उनका दान मत दीजिए। अच्छा, शुरू में हमको भी बोलते थे, कहा डॉक्टर साहब ये चाय अब बेचने रह गया है। गुरु हमको भी मिलते थे। हर गली में आपको गुरु मिल जाएगा, मगर आपको कौन से गुरु के साथ जाना है? एक गुरु वो होता है जो अंधेरे से उजाले के तरफ ले जाता है, लेकिन कुछ गुरु लोग हैं जो आप उजाले और जा रहे हैं तो खींच के अंधेरे में ले आएंगे। किसके साथ रहना है? जो गुरु सफल है, आपके सफल साथ में गुरु आपको मिल गए हैं, भाग्यशाली लोग हैं। अशोक सर आपके बहुत ग्रेट लीडर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। नसीब वाले हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जहां मिलता हूँ जरूर सीखता हूँ। लर्निंग एटीट्यूड हरदम रखिएगा, कभी ईगो में नहीं रहिएगा। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। यस, या एकदम आसान, ये सही ट्रैक है। आप सीखते रहेंगे, जीतते रहेंगे। तो आपको आपके गुरु देखना है, कौन सा आपको गुरु अच्छा है, कौन व्यक्ति है जो लगातार सफल हो रहा है, कौन व्यक्ति है जो लोगों को ज्यादा लीड कर रहा है। उन गुरु के संगत में आप लोगों को क्या करना है? रहना है। नहीं तो शकुनी भी गुरु था, युद्ध करवा दिया पूरा, सबका नाश, 100 वीरों को मरवा डाला। और एक गुरु हमारे चुने हुए थे, हमारे अर्जुन जी ने कृष्ण जी को, जो कि अकेला विजय हो गया। तो आप अगर सफल गुरु के साथ रहेंगे, अगर आपका गुरु नहीं है तो आप एक गुरु जरूर बनाइए। उन लोगों को गुरु बनाइए जिनसे सीखते हैं। हो सकता है आपका किताब गुरु हो सकता है अशोक सर हो सकते हैं, हो सकता है हमारे प्रोफेसर सर हो सकते हैं। जहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए जो गुरु आपको प्रयास कर रहा है, उस गुरु के साथ में बराबर रहिए। क्योंकि बाहर हवा निकालने वाले लोग बैठे हैं और गुरु आपको हारने में, कहा जाता है ना कि लोग आपको जीतने नहीं देंगे और गुरु कभी आपको हारने नहीं देगा। और 5वां बदलाव जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे बदलाव करने के बाद डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर सब कुछ करने को तैयार है, अगर अनुशासित नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। स्कूल चल रहा है, बच्चा पढ़ने में तेज है, 4 घंटे लेट जाएगा, क्या उसकी पढ़ाई अच्छी होगी? नहीं होगी। रिएक्शन की मीटिंग 11 बजे बुलाया गया, आप 1 बजे आ रहे हैं। जो लोग अभी लास्ट में आएंगे, उनको जो चीजें मैंने बात करी वो छूट जाएगा कि मिलेगा? छूट जाएगा। तो समय का बहुत ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन किसको देना है? लीडरों को, सुबह डेली प्लान दिखा, डेली लोगों से बात कर, उसको डिसिप्लिन में नहीं ला सकते।
डिसिप्लिन में किसी को ला सकते हैं तो एक ही आदमी को, अपने आप को। डेली लोगों से बात करना है, डेली लोगों से बातें करनी है, समय से मिलना है, समय से उठना है, समय से जगना है, हर चीज अपने समय अनुसार करना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 अपने बदलाव करने के लिए तैयार, ठीक है। यस। मैंने बता भी दिया था अपना एक परिचय, मिटा दीजिए सर। जो लोग अभी आए हैं उनको एक बार मेरा परिचय देख लेंगे, क्योंकि मैं डगरूपुर बाजार में मेरा क्लिनिक है। 15 साल से तुम्हारे क्लिनिक अनुभव, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मगर डीएक्शन में मेरा 4 साल का ही अनुभव है। और 4 सालों में पार्ट टाइम में मेरे दोस्त बताइए, महीने में 4 दिन, शनिवार ओनली मैं डिसिप्लिन के साथ वही सोच लेकर के निकलता हूँ। चाहे 50,000 भी दुकान से आ रहा होगा उस दिन, तो मुझे अनुशासन अपने आप को किया है कि डीएक्शन के लिए जाना है तो शनिवार दुकान बंद रहता है। डिसिप्लिन अपने आप को खुद देना पड़ेगा कि डीएक्शन के लिए किस तरह रहेंगे। मुझे रोज बात करना है, मुझे जरूरी है दुकान बंद करूंगा? अगर आप लोग दुकानदार हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो क्यों बंद करेंगे? उसके लिए बंद नहीं करना पड़ेगा, जहां जा रहे हैं वही से चालू करिए ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम अपना दुकान बंद करेंगे, आप हर टाइम बात तो कर सकते हैं ना। तो ये मैं अपने दुकानों से, अपने क्लिनिक पे ही बात कर करके, डगरूपुर बाजार में मेरा क्लिनिक तक चलता था। ऊपरी कमाई डीएक्शन से मैंने 20 लाख का अर्निंग किया, गाड़ी भी ली, जमीन भी लिया, और जो डीएक्शन का ये एक्स्ट्रा पैसा है। मगर इस समय डीएक्शन का जितना पैसा आता है एसेट में डाल दिया हूँ, मतलब। लेकिन इस समय देखा जाए तो 4-5 लाख रुपया मेरा वो मार्केट में पैसा ही पैसा को अब कमा रहा है। पैसा मुझे लगता है मेरा क्लिनिक का पैसा से काम चल जाता है, और जो ऊपर का पैसा है उससे मेरा वो पैसा ही कहता हूँ तू ही कमाया। वो ब्याज 5%, 4%, 3%, 1%, चल भाई जो भी आ रहा है चलता रखा। अकाउंट में रखने से बढ़िया है कि मार्केट में घूम, उन विश्वसनीय लोगों को दे दिया गया, वो बनाता है पैसा। तो 10-20 हजार तो वो खुद कमा रहा है। तो जब पैसे आएंगे तो आपके पास अकल आ जाएगा। पैसा लाने के लिए पैसा कैसे आएगा इसके बारे में सोचना है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बात करी थी, ये चीजें आगे मैंने बात करी थी कि ये 5 बदलाव आपको करना पड़ेगा। और हमारे प्रोफेसर जो इस समय विश्व गुरु बन चुके हैं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं, इनके लिए जोरदार ताली। आरबीसी चैनल याद करिएगा, आरबीसी चैनल पे इनका जो चैनल है, इस पे डेली जाइए, डेली सीखिए, डेली एक से एक सफल लोग आते हैं। ऐसा मीटिंग डेली दीजिए, अपने टीम में डेली बताइए, इसको 8 बजे 7 से 8 बजे तक अटेंड करें, ठीक है। आज के दौर में 4 समस्याएं हैं, ये देखिए 4 समस्याएं हैं। यहाँ बैठे हर किसी का समस्या है, बाहर जा रहे सभी रोड पे सभी लोगों का यही समस्या है, और दुनिया में जितने लोग हैं सबके सामने यही समस्या है। डीएक्शन क्यों जरूरी है? तो समस्या है, और उन सारे समस्याओं का ही हल ही तो है। पहला जो समस्या है वो क्या समस्या है? बीमारी। दूसरा जो समस्या है वो क्या समस्या है लोगों के सामने? कुपोषण। तीसरी समस्या क्या है? महंगाई का। सब लोगों के ऊपर भार पड़ रहा है, कोई भी सामान लेने जाते हैं सारा महंगा है। डीएक्शन का चाय पत्तियां भी लोगों का लगता है महंगा है। गांव में जाते बात करते तो बोलते हैं चाय पत्ती दाम देखेगा, ओहो बड़ा बढ़िया बताओ तड़ो, लेकिन तो 450 रुपया के खाइए के वो बोला सही है। लोग बोलते हैं, और ये तो कोट कोट के भरा है बेरोजगारी। रोजगार हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि सबको पैसा चाहिए और रोजगार है ये नहीं है। हर साल लाखों में ग्रेजुएट होके निकल जाते हैं डिग्री लेकर के, और लाखों में कहाँ निकलता है?
कोई रास्ता नहीं है, सरकार के पास नौकरी ही नहीं है, और जो नौकरी था वो भी जा रहा है। लॉकडाउन के बाद में जो लोग नौकरी में थे वो भी लोग बाहर निकल गए। कम सरकार बोला काम नहीं है, निकलो, चलो अब जाओ भैया, अब काम नहीं है, हमारा फैक्ट्री बंद है, तुमको कहाँ पैसा देंगे। लोग रोड पे आ गए, आगे कि नहीं आ गए। तो आपको मैं इन 4 समस्याओं पे बात करूंगा और आगे मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ, एक एक चीज थोड़ी सी बात करता हूँ। तो पहली समस्या है बीमारी का। तो जब बीमारी का समस्या हमारा कैसे हल होता है और बीमारी का समस्या होता कैसे है, ये समझने के लिए आपको एक चीज समझ लीजिएगा कि दुनिया में सबसे अमेजिंग मशीन आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, भगवान गॉड जिसको मानते हैं उसने दे दिया है। दुनिया के सारे मशीन को स्टार्ट करना पड़ता है, कार है, मोटरसाइकिल है, फैक्ट्री है, चाहे जितनी बड़ी मशीन हो सबको स्टार्ट करना पड़ता है। मगर इस दुनिया की सबसे अमेजिंग मशीन, इस शरीर को स्टार्ट करने के लिए कोई चाबी, एक बार स्टार्ट हो गया ये चल ही रहा है, सालों साल चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। ये चलता किससे है? तो याद रखिएगा, हमारा एक छोटी इकाई है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। और ये सेल के माध्यम से हमारा जो है कोशिका जब हमारे गर्भ में आता है, जो शुरुआत होती है, वहां से थोड़ा मांस का थक्का बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू से हमारे धीरे धीरे आर्गन बनना चालू होता है, एक एक अंग बनता है, आँख, किडनी, लीवर, हाथ, सारे अंग बन जाते हैं। फिर एक सिस्टम बनता है बॉडी के अंदर, नाड़ी तंत्र, उस सेल के भोजन तक नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सारे तंत्र बनते हैं कि ये सारे चीजों को सुचारू रूप से चलाए। ये हमारा बॉडी का एक मुख्य इकाई क्या है? ये पूरा शरीर सिस्टम सब कुछ किस चीज से बना था? इस सेल से। अब इसका मैं आगे ले चलता हूं। अब यहाँ पे जो लोग नए हैं वो लोग इसे ध्यान से समझ लेंगे, और जो पुराने हैं आपको भी ये समझाना पड़ेगा। जब भी आप प्रोडक्ट अपना देने जाते हैं, अगर ये बात नहीं बताते हैं तो डॉक्टर लिंक की लिखी हुई डॉक्टर लिंक की जो डाटा लिखी, अपना दिमाग थोड़ा कम लगाइएगा, मगर जो सिस्टम में बताया जाता है उसे जरूर बताइएगा। हमारा प्रोडक्ट लोग बोलते हैं कि शुगर ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगी, तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगी, ले जा, हाँ चायपत्तियाँ खाएगो ठीक हो जाएगी। अब बिहार पहले जब एक हफ्ता के बाद बीपी और बढ़ जाता है, कहाँ गई एक गई बड़ी चायपत्ती ले जा, देख गई बीपी के दवाई बढ़ गई, बीपी डॉक्टर कहा बीपी तो बढ़ गई, चाय फेंका जल्दी। बताने में गड़बड़ी हो गया आप लोग। कहे ये जो शरीर है वो सेल से बना है, सेल से आपका टिश्यू, टिश्यू से आपका आर्गन, आर्गन से आपका बॉडी। ये बात याद रखिएगा, अगर आपका सेल अच्छा रहेगा तो आपके मसल कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। अच्छा, आपका टिश्यू अच्छा रहेगा तो आपके अंग कैसे अच्छे रहेंगे कि खराब रहेंगे? अच्छा रहेगा। अंग अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी कैसा रहेगा? ये सारे अंग ठीक रहे तो बॉडी कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। मगर मैं सिर्फ एक चीज को अनहेल्दी कर दूं, यहाँ पे लिख दूं अनहेल्दी सेल, तो इसका आगे क्या होने वाला है? अनहेल्दी टिश्यू, अनहेल्दी टिश्यू, अनहेल्दी आर्गन, अनहेल्दी आर्गन, अनहेल्दी बॉडी। समझ में आया? यस। शरीर को बीमार करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल को बीमार क्या करना पड़ेगा? सेल को बीमार बनाना। बस सेल को बीमार कर दीजिए, पूरा बॉडी बीमार हो जाएगा। और डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या करता है? तो दवाई नहीं करता है, इस सेल को ठीक रखता है। तो जब सेल ठीक रहेगा तो आपके सारे बॉडी क्या हो जाएगा? सिस्टम ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। बात समझ में आ गया? आगे चले। यानी हमारा बॉडी क्या है? सेलुलर हेल्थ है। अगर आप का कुछ है ठीक तो वो सेल की वजह से ठीक है, और बीमार है तो सेल की वजह से बीमार है। और डॉक्टर दवाई किस चीज का देते हैं?
ये बात मुझे भी लेके आया था। एक डॉक्टर को भी मजबूर करता है लेके आने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो लीवर का दवाई ब्लड प्रेशर में देगा नहीं, और शुगर का दवाई दे देगा गठिया में नहीं, कैंसर का दवाई झटका में नहीं देगा। गैस बढ़ रहा है तो कहीं पेट झराने वाला दवाई दे दिया तो उल्टा हो जाएगा कि सही रहेगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। यानी हमको सही दिशा में हर एक चीज का अलग अलग दवाई देना पड़ता है। खांसी आ रहा है तो खांसी की दवाई, लंग्स का दवाई, लीवर खराब हो गया तो लीवर का दवाई, किडनी खराब हो गया तो किडनी का दवाई। मगर पूरा बॉडी सही है, डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं है नहीं, तो डॉक्टर के पास नहीं था, वही मेरा कमजोरी आ गया। सबका कमजोरी है। वो अंग के लिए डॉक्टर बने हैं, मगर पूरा बॉडी ठीक कराने के लिए एक ही चीज है, रिएक्शन। जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये देखिए, एक तरफ है अनहेल्दी सेल और एक तरफ है हेल्दी सेल। हेल्दी सेल का काम क्या है? अच्छे से ऑक्सीजन लेना, न्यूट्रिशन को लेना, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना। जो कचरा चीज है उसे यूरिन, पेशाब, लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकाल देना। मगर आज के लोगों का सेल कैसा है? पहला चीज तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन जाता नहीं है, हार्ड हो गया है, केमिकल बारी टॉक्सिन की वजह से उसमें कचरा हो गया। पहला नंबर तो जाता नहीं है, और चल भी गया है अंदर तो निकलता नहीं। ये दो समस्या हो गया है लोगों के सामने। पहला तो वो आदमी खाना भूख नहीं लग रहा है उसको, और जबरदस्ती खा भी लिया तो उसी में बैठ गया, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पेट में फूला है, बोला है भैया क्या करे, सुबह खाए, पेटवा ऐसे भारा भारा लग रहा है एकदम। होता है, इनो पी रहा है, कोई रेटिडिन खा रहा है, कोई ओबीडी खा रहा है, कोई डीएसआर खा रहा है, कोई पेंटाप इंजेक्शन लगवा रहा है, कोई गैसेस, कोई आयुर्वेदा खा रहा है, कोई पेट सफा खा रहा है। 50 तरह का कारोबार हो रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है बॉडी के बीमारी कहाँ है। बीमारी तो सेल में आ गया है, दवाई ऊपर ऊपर मार रहा है, डेली खाता है, डेली एसिला खाता है। अब हमारे पास कुछ डॉक्टर बन के मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब, हम बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब एसिलाक, और लीजिए एसिलाक, और खाली पेट वाला डीएसआर, हाँ डीएसआर ले जाओ। उसको भी पता नहीं कब तक खाना है, हमको भी नहीं पता है कब तक ले जाएगा। लेते रहे, खाते रहे भैया, तू भी खा, मेरा भी काम बन रहा है, तेरा भी काम बन रहा है, हो रहा है ना। डॉक्टर भी मस्त और मरीज भी मस्त है, डेली खाएगा खाना, डेली आपका दवाई बिकेगा, डेली खा रहा है। उसको क्या करना है? उसको बताना पड़ेगा, उसको बताइए ये सेल क्यों बीमार हो जा रहा है। सेल बीमार होने का कारण क्या है? अगर हमारा सेल हेल्दी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? शुद्ध हवा लेना पड़ेगा, शुद्ध जल पीना पड़ेगा, आहार बढ़िया लेना पड़ेगा, और डेली व्यायाम करना पड़ेगा। और इसमें से मुझे लगता है एक ही चीज आदमी बदल सकता है, वो व्यायाम, वो भी नहीं करते होंगे। ये तो असंभव है, ये तो अब नहीं हो पाएगा। वो पहले के लोग कर पाते थे, चेंज था, ठीक था, नेपाल में थोड़ा सा अच्छा भी है। मगर व्यायाम वाला जो समस्या ये किया जा सकता है, मगर कितने लोग करते हैं? इसमें से हाथ उठाइए। नहीं करते। आप भी नहीं? क्या सर? ये देखिए नहीं हो पा रहा है, रियल है, नहीं कोई कर पा रहा है। ये कर लेते ना तो कुछ तो टॉक्सिन बाहर हो जाता है। तो अब लोग सामने मजबूरी है, मार्केट में किसी के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए भाई, वो उसको समय नहीं है। हमको शुद्ध हवा चाहिए, मगर केमिकल वाला मिल रहा है। हमें बढ़िया जल चाहिए, केमिकल वाला। आहार बढ़िया चाहिए जिसमें खूब ताकत की चीजें हो, यह खाना है केमिकल वाला। व्यायाम डेली चाहिए। आराम लोग खूब बदवा कर रहे हैं, 8 बजे तक सोते हैं, बोलते हैं 8 बज गए बा उठा बाबू, और बोलेगा अरे तनिया सब, और सुबह तो ठंडा लगाता, बढ़िया व्यायाम, सोने दीजिए। समय नहीं है, उसको सो करके उठेगा बेचारा 10 बजे तक। एक लोग पड़े हैं, फोन करते हैं 10 बजे, हेलो सर कहाँ है? अरे सर है घर में, बताइए। अरे भाई 10 बज गया भाई। आशीष भाई भी कभी कभी अगर जिम नहीं आते तो वो 10 बजे उठाते हैं फोन, तो उठते हैं सो करके। ऐसे लोग हैं महान पुरुष लोग जिनके पास समय बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को क्या करना है? ये चीज हमें नहीं चाहिए, केमिकल हमें चाहिए नहीं।
ये सबसे ज्यादा मिल रहा है, हमें जो चीज चाहिए वो मिलकर नहीं कर रहा है। यही समस्या है सेल का बीमार होने का। समझिए ये समस्या क्यों हो रहा है। ये जब हमारे शरीर में कचरा जाएगा ज्यादा, तो जो आपके आते हैं नॉर्मल, वो आपका एक ब्रश देखते हैं ना, उसके अंदर ऐसे होता है स्पंज जैसा, ऐसे आपके आंखों में होता है। शुरू में नया जब होता है तो पूरा जब आप खाना खाएंगे तो इसके अंदर एक जब करने की क्षमता होता है, सोखता है आंखों में, ऐसे खाना घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो खाना को खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो आपके अंदर ताकत, एनर्जी, पावर बना रहता है। लेकिन हम लोग जितना कचरा खाते हैं, इतना केमिकल खा लेते हैं कि ये पूरा हम लोग क्या करते हैं, पाट देते हैं उसको, मतलब भर देते हैं कचरा से। उसका पूरा जो न्यूट्रिशन खींचने वाली जो चीजें थी उनको हम लोग भर दिए। अब खाना जाता है ना तो ऊपर ही ऊपर रहता है, तो हमको क्या होता है, गैस। खाना खाने का इच्छा तो नहीं है, फिर भी दबा के जबरदस्ती बाबू खा लीजिए। अब खा लिए हैं तो बाबू का पेट में फूला है, कहे से वो सोखने वाला तक का मुंह अंदर में पाट चुके हैं कचरा डाल डाल के। इसके वजह से होता क्या है, टॉक्सिन का लोड बढ़ता है तो कई लोगों का गोदाम में बढ़ जाता है। ये मिडिल वाला, किसी का 1 कुंटल का है, किसी का 50 किलो का है, किसी का 9 महीना, किसी का 5 महीना, सबका कुछ न कुछ चल रहा है। वो बोलेंगे हाई का है, अरे सब खाने पीने वाला परिवार का है, थोड़ा हेल्दी है। हेल्दी है कि अनहेल्दी है वो, ये जितना कचरा है ये सब पहले पेट में जमा होता है। याद रखिएगा, जिसका जितना ज्यादा पेट वो उतना बड़ा बीमार। इसके लिए मेरे पास एक दिन ओबेसिटी पे मेरा प्लान है, 5-10 मिनट का मैं दिखा दूंगा कि उसको कैसे कटिंग करना है, कैसे, क्योंकि मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। याद रखिएगा, मैंने अपना लास्ट में हो सकता है मेरा कुछ भी में जाएगा, जहाँ मैं कटिंग भी करता रहता हूँ और मैं अपना कभी गेन भी कर लेता हूँ। तो दोनों तरीके में मैं आ जाता हूँ, स्लिम भी कर लेता हूँ, गेन भी करता हूँ। तो मेरी तो आदत में है, मैं बहुत सारे लोगों को चेंज भी किया हूँ। अगर आपको भी ऐसी समस्याएं आती हैं, आपके जान पहचान में, तो मैं जरूर इसके लिए बताऊंगा आगे से। तो ये टॉक्सिन का लोड जब बढ़ेगा, यहाँ जमा होगा, आपको का ये बड़ा हो जाता है, यहाँ पे गोदाम आ जाता है। बोले बोले हेल्दी वाला परिवार से है, यहाँ पे बता रहा है कितना गोदाम बनाए हैं लोग, उससे हटाना पड़ेगा, नहीं तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। मेरे नेक्स्ट मीटिंग में उसको मैं बात करूंगा। अगर ये टॉक्सिन का लोड बढ़ेगा तो आपकी इम्यूनिटी का क्या होगा, कमजोर। और आज इम्यूनिटी का सुई लग रहा है। मेरे जीवन में कई जन्म हो गए यहाँ धरती आते हुए लोगों को, कभी इम्यूनिटी का सुई नहीं लगा था। रोग से लड़ने की ताकत की जरूरत नहीं, ये प्रकृति ने इतना मजबूत बनाया था कि किसी भी बीमारी को आपका बॉडी हील कर सकता था। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक सर्दी जुकाम वाला बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं कोरोना भी लाखों लोगों को उठा के ले गया। इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी वाले जा रहे हैं, इधर डिएक्शन वाले भी कह रहे हैं तेरे दादा कहीं हम न हो जाए। जो अच्छे से खा रहा था वो तो निश्चित था, लेकिन जो नहीं खा रहे थे, जो चोरी करते हैं डिएक्शन में भी रह के, वो लोग बीमार होते हैं और नाम हंसवाते हैं, अरे वो डिएक्शन वाले की बीमारी पकड़ ले पाए, वो क्या बताएंगे। तो आप लोग डिएक्शन में आ गए हैं तो आप अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करिए दोस्त। ये खर्चा नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं। ये कई करोड़ों का, 350 करोड़ का ये बॉडी है, उसके मालिक हैं आप। इसका देख रेख करने के लिए 1000-500, अरे यार वो तो 100-200 रुपया गाड़ी को हम धुलवाने में 250 रुपया ले लेते हैं सर। उसको सफाई करने के लिए उसकी सर्विस चार्ज अलग है। हमारी बॉडी 350 करोड़ की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के लिए 1000 रुपया, 1000 रुपया कुछ होता है? 1000 रुपया डालते हैं, उनकी बोलते हैं 450, इस पर 1500, चलिए हम नहीं खाएंगे, होशियारी दिखाते हैं। और बीमार होने के बाद में 10,000 खाली सीटी स्कैन में लग जाता है। सीटी स्कैन डॉक्टर लिखा सीटी स्कैन करा लो, चलो हटो जाओ, बाहर जाओ, 800 फीस दिए, 800 वो गया भाई, फीस में गया। अब सीटी स्कैन लाओ, ब्लड टेस्ट लाओ, सारा लेके आओ, 10-15 का जांच, तब तो दवाई लेके बोले जाओ पहले दिखा के आना। इम्यूनिटी को आपको
आपको दुनिया में सबसे पावरफुल कोई चीज है तो आपके पास है, किसी के पास नहीं है। ये आपका बॉडी तभी हील करेगा जब इम्यूनिटी आपका मजबूत रहेगा। दुर्भाग्य की बात ये है ना तो कोई डॉक्टर बात कर रहा है इसके ऊपर और ना तो कोई स्कूल में इसकी पढ़ाई चल रही है। ये दुर्भाग्य है आप लोगों का, कहीं पे इसकी चर्चा नहीं होता है। सिर्फ एक जगह चर्चा होता है, वो कौन सा जगह है जी? रिएक्शन वाले तो अपने भी मांगे। सौभाग्य आप लोगों का कि आप लोगों को ये मीटिंग करने का मौका मिला। डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, समझिए उनका बिजनेस है, आपके बीमार होने से उनका बिजनेस चलता है। वो आपको अच्छी ज्ञान दे देंगे, बीमार नहीं होंगे, बिजनेस उनका खराब हो जाएगा। मगर मैं भी डॉक्टर हूँ, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, याद रखिएगा। उसमें से मैं भी आता हूँ, इसके वजह से मैं नहीं कहूँगा। हमारे अशोक सर भी है, ये भी हमारे, इनको देख के मैं पहले आया था, इनकी मीटिंग मैंने ली थी और उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा था। सर के लिए तालियां हो रहा है। एक समस्या थी टॉक्सिन, जहरीले चीज जो हमारे इम्यूनिटी को वीक कर रहे थे, जो टॉक्सिन बढ़ा रहे थे। दूसरी समस्या हमारे सामने है, वो क्या है? कुपोषण। ये लिखा है अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, तो उसके पीछे वो कमजोरी का मेन कारण है उसका कुपोषण। ये रिपोर्ट में आमिर खान ने बताया था। समझिए, अगर आपका बच्चा अगर बढ़िया पढ़ने नहीं है तो उसका पीछे वो उसका कमजोरी है, उसका दिमाग काम नहीं उतना कर रहा है। अगर बार बार कहने के बाद भी वो नहीं पढ़ता है, वो झंझनाता है, गुस्सा होता है, तो समझ लीजिएगा वो कुपोषण का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। दो तरह के लोग कुपोषण में हैं, एक तो अभाव में है, जिनके पास खाना नहीं मिलता है समय से, गरीब लोग हैं जिनके पास वो चीजें नहीं है डेली खा पाए, अफोर्ड कर पाए। ये पहले के लोग थे, ज्यादातर पहले लोग ज्यादा गरीब थे, उनके खाने का नहीं होता था, इसलिए कमजोर, दुबले पतले, एकदम कुपोषित रहते थे। माताएं बहनें भी बहुत कमजोर रहती थी, उनके बच्चे भी कमजोर रहते थे, रोड पे कहीं से मिल जाता खा लेते, उपास करके सो जाते। लेकिन आज का मॉडर्न लाइफ का ये लोग हैं कुपोषित। एक उधर कुपोषित है जो खाने बगैर था, आज का कुपोषित है जो खा खा के है, इतना खा लिया है कुपोषण में चला गया। खा खा के जो बहुत मोटा तगड़ा हो जाता है वो कुपोषण का लक्षण है, वो हेल्दी का लक्षण नहीं है, वो बीमार चल रहा है। ये बच्चे कैसे हैं? जिनके बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं तो समझ लीजिए वो बीमारी की तरफ जा रहे हैं, वो कुपोषण के शिकार हैं, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तब बोले थे जब हमारे मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तब बोले थे कि 42% लोग कुपोषित के शिकार हैं। सोचिए कितना बड़ा मार्केट है, 42% लोग, मतलब अब तो वो समय 2000 साल के पहले बोले थे, आज तो 2023 चल रहा है और ये संख्या बढ़ गया। ये पूरे विश्व की समस्या बन गया है कुपोषण। सभी तरह के लोग कुपोषण में आ गए हैं, ज्यादातर लोग खा खा के कुपोषित है, आज खा खा के बीमार चल रहे हैं, सब कुपोषण का शिकार है। हम लोग को छोटे क्लास में पढ़ाया जाता था विटामिन ए की कमी से आंखें की रोशनी हो जाएगी, पढ़े थे 6-7-8 में। विटामिन ए का कमी, आंखों की रतौनी, विटामिन सी के कमी से स्किन का प्रॉब्लम, विटामिन डी के कमी से हड्डियां कमजोर हो जाना, और सारी चीजें हम लोग पढ़ाया गया। आयरन कम होगा तो खून घट जाएगा, पढ़ाया गया था। हम लोग पढ़े और इधर सुन के इधर निकाल दिए, रियल लाइफ में सब कुछ भूल गए। ये सारी चीजें आपके विटामिन, सारे चीज चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सब चीज चाहिए कुपोषण से बचने के लिए। मगर आज हम लोग को मिल पाता है? नहीं। हमें डेली 46 तरह के पोषक तत्व चाहिए, 46 तरह के। चावल दाल सब्जी खा लिए मतलब आप शक्तिमान नहीं बने हैं या बाहुबली नहीं बन गए, वो खा खा के ही बीमार लोग पड़ रहे हैं। आपके खाने में 46 तरह के पोषक तत्व डेली चाहिए, समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा हरा चीज, विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन B1 चाहिए, B2 चाहिए, B6 चाहिए, B12 चाहिए, ये सारा चीज चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। मतलब
ये सब कुछ मिनरल्स वगैरह आपके खाने में भरपूर चाहिए। ये डेली हम लोग को चाहिए, मगर मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। यही कारण है आज हमारे 98% इंडिया में हीमोग्लोबिन की कमी। मार्केट में जाएंगे, सबके बॉडी में खून न पवा लीजिए, एचपी जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, एचपी सबका कम आ रहा है। चाहिए औरतों को चाहिए कम से कम 12 ग्राम और पुरुषों को चाहिए 14 ग्राम, मगर आज क्या है, किसी का 10 ग्राम, किसी का 8 ग्राम, किसी का 9 ग्राम, कोई पहलवान मिलता है 6 ग्राम पे आ जाता है रिपोर्ट लेके 6 ग्राम ब्लड है। हम बोलते भैया तू जिंदा कैसे चल रहा है, तेरा तो अब सत्यानाश हो जाता है, उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत आ जाती है। खा तो डेली रहा है मगर खून की कमी है, और खून की कमी से होगा क्या, शरीर सूज जाएगा। महिलाओं में लिकोरिया का प्रॉब्लम, अब हमारी में दिक्कत, बच्चा बांझपन का प्रॉब्लम, उसका शरीर के अंदर बहुत सारे, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसको थायराइड होने की प्रॉब्लम बढ़ेगा, उसको और सारी निद्रा की प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चा उसके बनेंगे तो डिस्कैरेज हो जाएंगे, काफी बार बच्चे 2 महीना 3 महीने के बाद आउट हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है माताएं बहनों? और सबसे बड़ी गंभीर समस्या इस समय क्या चल रहा है महिलाओं के लिए? आज बच्चादानी काट के निकालना पड़ रहा है, उसका मेन रीजन है हीमोग्लोबिन की कमी। हर महीने एमसी क्लियर होना है औरतों का, नहीं होता, समय से नहीं आता, टाइम से नहीं आता, खून नहीं है शरीर में, जिसके वजह से उसका बच्चादानी काट के निकालना पड़ रहा है। सारे हॉस्पिटल रोड पे लग गए हैं कि भैया आओ, बढ़िया से 5 स्टार बना दिए हैं, बढ़िया ऐसे चल रहा है, काटवा के निकलवा के जाओ, 20,000 वो सेल रेट लगा दिए हैं, एक 20,000 में निकलवा के जाओ। और माताएं भी खुश होती है, हमारा तो निकला गई तो आओ जा निकलवा जाओ। ये अच्छी बात है, खराब बात है, मगर इन सारे चीजों का जिम्मा आप लोगों को लेना है, आगे बचाना आप लोगों का है, अपने भी बचना है। उन माँ बहनों को जिनको पता नहीं है उनको ला के यहाँ पे मीटिंग में बैठाना पड़ेगा। हम लोग जैसे मीटिंग में बैठाइए, समझाइए, आपकी बात ना भी माने फिर भी आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आज नहीं, पहले आप लोग माने थे? एक बार कोई गया था बताने, आपको आप लोग भी नहीं माने थे, तो याद करिए, अगर वो नहीं मानता है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे भी तो मेरे गांव में आया था तो मैं बोला ये सब कमाने वाले हैं, सब धंधा वाले, ये सब बेकार चीज है। मीटिंग में गया था तो ऊपर मन से बैठा था, तो अभी लोग ऐसे ही मिलेंगे, मगर मुझे भी आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो लोग बात करेंगे जब समझ जाएंगे। तीसरी समस्या पे आते हैं, 2 समस्या समझे। पहला समस्या क्या था हमारा, बीमारी का समस्या, जो टॉक्सिन के वजह से बढ़ रहा था। दूसरी समस्या हमारा किसके वजह से था, कुपोषण के वजह से, जो खून की कमी हो रही है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारी क्या में आता है। और तीसरी जो समस्या अब बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, ये तीसरी समस्या क्या है, महंगाई का समस्या। जब जाते हैं पसंद आता है साड़ी, एक 5,000 वाला खरीदवा के लेके आते हैं 1,000 वाली, बिक्को पसंद आएगा 3 तल्ला वाला, सर बोले थे 3 तल्ला वाला पसंद आता है, लेकिन लेके आते हैं 1 तल्ला। क्यों? महंगाई है ना, महंगा है। खाने को तो मन करता है कि ये सब खा लेते, खूब खाते, मगर क्या है, महंगा है। इसके पीछे का क्या नियम है, क्यों महंगा लग रहा है? ऐसा नहीं, ये महंगाई रुकने वाला ही नहीं है। आप याद रखिए, कभी रुकेगा ही नहीं। ये महंगाई क्या होगा, और बढ़ेगा। आपको महंगा लग रहा है तो तैयार रहिए, या तो एकदम गरीब हो जाएंगे या तो एकदम अमीर हो जाएंगे। आप सोच बदल लीजिएगा आज से। 2 रेशियो के लोग रहेंगे, मिडिल वाले सब खत्म। 2 लोग रहेंगे, या तो एकदम गरीब हो जाएंगे या तो एकदम अमीर हो जाएंगे। किधर जाना है आप लोगों को? अमीर। अशोक सर को, आप लोगों को अमीर होना है। जोरदार तालियां। तीसरी समस्या क्या है लोगों के सामने, आपके भी सामने है, उन लोगों के भी सामने है। 1940 में एक 10 रुपया कमाने वाला इंसान ना 12 लड़कों का, बच्चों का पालन पोषण कर लेता था। 10-12 बच्चे रहते थे, खा पी के मस्त उनके जमाने में। इस सन में 1940 में
सही है, 10 रुपया कमाने वाला अच्छा से एक चीज खा लेता था। मगर 20 साल के बाद एक शून्य इधर बढ़ा, एक शून्य इधर, 20 साल के बाद 1960 में एक शून्य बढ़ा लीजिए। उसी 10-12 परिवार चलाने के लिए पैसा कितना जरूरत आ गया, महंगाई कहाँ चला गया, 100 रुपया कमाना पड़ेगा। 1980 में महंगाई 20 साल के बाद कितना हो गया, 20 गुना, 1000। उसी महंगाई को उसी लोगों को खिलाने के लिए, 10-12 परिवार को खिलाने के लिए कितना पैसा कमाना पड़ता था। यहाँ पे एक नारा आ गया था कि भैया 4 गो से बच्चा ज्यादा नहीं चाहिए, 2 लवंडा 2 लड़की, इससे ज्यादा नहीं, हम 2 हमारे 2। उस समय पे नारा हम लोग बहुत छोड़ थे इस समय में, तो उस समय पे लिखा रहता था हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, क्योंकि 1000 में नहीं हो पाता था, पैसा छोटा पड़ जाता था। तो बोले बच्चा संख्या घटाना पड़ेगा, साला लड़के बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं, खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग घबराए, सन 2000 में आए। तो इसी घर 4 लोगों को चलाने के लिए, बच्चे 4, 2 माँ बाप मिला के 6 लोगों को चलाने के लिए 10,000 भी कम पड़ने लगा है। 10,000 भी कम पड़ने लगा। बोले लोग कि ऐसा है, नहीं हो पा रहा है, 4 बच्चे नहीं चाहिए, एक लड़का एक लड़की बहुत बात, पैसा नहीं आता। तो वहां से एक बच्चा एक बच्ची बस बहुत है, और 10,000 रुपया इनकम महीने का चाहिए। मगर 2020 आते आते ये कितना हो गया, 10,000 से 1 लाख कमाने वाला जिंदगी। और यहाँ पे अब 2020 में लोग क्या बोल रहे हैं कि बच्चा बच्ची 2 ठोका हुई है, 1 हो रही बहुत बात, 2 तो बहुत जाल हो जाएगा, रहने दीजिए, एक से काम चल जाए। कल लड़का बागल का बा, दोनों तो बनिया हमें ना, सोचिए। और उसको एक बच्चे को खिलाने के लिए महंगाई 1 लाख का जरूरत है सबका, मगर नहीं हो पा रहा 1 लाख। तो मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, और बच्चा को भर जा रहा है। अब क्या करेंगे इसके आगे, 2000 आने वाला, अभी 25 भी बाकी है। 2025 में क्या करेंगे, वही बच्चों को हटा देंगे कि रहने तो बच्चों बिना बच्चा करा जाएगा। क्या होगा, 2025 में आपकी जरूरतें कितनी हो जाएंगी, 1.5 लाख। याद रखिएगा, आपका इनकम बढ़े ना बढ़े इसका कोई मतलब नहीं है, महंगाई तो अपना स्पीड से चल रहा है। वो 2025 तक 1.5 लाख आपका जरूरत है, चाहे आप कमाइए चाहे जाके टाइम पास करिए। तो आप जो काम कर रहे हैं, मेरा एक ही सवाल है, वो काम खराब नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, मगर उस चीज से क्या इस स्पीड को हम लोग पकड़ सकते हैं क्या? आपका जो काम कर रहे हैं, आप लोग सोचिए, वो काम से 1.5 लाख महीने का 2025 तक इनकम हो जाएगा? नहीं। किसका किसका हो जाएगा, हाथ उठाइए। केवल डीएक्शन वाले ही हाथ उठा सकते हैं, बाकी किसी ने खरीदा नहीं है। यस। अशोक सर का, मेरा, आपका, डीएक्शन वालों का हो जाएगा, तालियां मारिए। सिर्फ डीएक्शन वालों का हो जाएगा 1.5 लाख, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है सोच सके 1.5 लाख महीना कमाने का। तो सभी लोग तैयार हैं? 2025 अब आने वाला है, आप लोग चाहेंगे मैं दिखाऊंगा रिकॉर्ड। अरे 1.5 लाख क्या महाराज, मजे से आप 1-2 साल अगर मजे मस्ती में भी कर दिए, दिल जान लगा के, मैं लास्ट में दिखाऊंगा एकदम आसानी से उसको कैसे आप लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तैयार है? यस। तो अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। लास्ट समस्या की तरफ हम आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि रोजगार, नौकरी बहुत अच्छा है, मेहनत करिए, पढ़िए, मगर आपका सोच नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ डिग्री लेकर के लोग कैसे भाग रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8वीं पास सिपाही चाहिए। सिपाही की एक नौकरी मिला था, 8वीं पास चाहिए था, लेकिन दौड़ में भाग रहे कैसे लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, एमबीए वाले लोग,
ये सब डिग्री लेकर के लोग भाग रहे हैं। ये देख लीजिए, सरकार को जब, ये बहुत पहले का पोस्टर मैं लगाया हूं, जब लॉकडाउन नहीं आता उसका पहले का है। मुलायम सिंह के जमाने में ये निकाला गया था कि 8वीं पास चाहिए। अब तो नौकरियां और नहीं मिल रहा है। अब तो सरकार बोले राशन हम ही दे रहा है, गरीब बने रहो, गरीब बने रहो। अपने आप को लोग जाते लाइन में बोलते हैं मैं गरीब, मुझे दे दीजिए, राशन के लाइन में खड़े रहते हैं। और उसके बाद वो नहीं देता है, वो कार्ड बनवाते हैं लिखित कि मैं लिखित गरीब हूँ। रिजेक्ट लेके लाइन में खड़ा है और सरकार से बोलता है कि मैं तो गरीब हूँ। तो दिन रात माइंड में डाला जाता है, सोच में क्या, गरीब, गरीब, यू आर पुअर, यू आर पुअर। आप गरीब हो, गरीब रहो, गरीब और गरीब बन जाओ। सरकार तो चाहती है कि सारा सब गरीब रहे, कुछ अमीर रहे, बाकी सब गरीबे रहे। राशन फ्री का दे करके आपको अमीर नहीं बनाया जा रहा, आपको और गरीब बनाया जा रहा है। सोच ये बड़ा करने वाली बात है दोस्त। हम मांग रहे हैं राशन, राशन, बच्चा भी राशन, राशन, वो भी लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा। यही सोच हम लेके चलेंगे? यही अमीरी का रास्ता है? सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, 423 लोग इसमें कैसे थे, कैसे लोग थे, इंजीनियर लोग। 543 लोग एमकॉम करके गए हैं, 163 लोग बीबीए करके गए हैं। उसके बाद से ये सारे देखिए 28 लोग बीएड करके गए हुए हैं। उसके बाद से इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, सब तरह के लोग भाग में डाले थे। किस चीज का? चौपरासिया नौकरियां हमें के दे दीजिए, 10,000 जो नहीं मिलेगा। ये रेशियो है, देख रहे हैं? यस। कितना आवेदन चाहिए था? 2,175,000 लोगों ने आवेदन किया था और नौकरी कितने लोगों को मिलना था? 1137 लोगों को, वो भी 8 पास की जरूरत था। मान लीजिए झाड़ू पोछा लगाना होगा, 1100 लोगों की जरूरत था और लोग डाले कितना थे? 2,175,000 डिग्री वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले के हमको दे दीजिए, वो झोड़ा पछवा नहीं लगा देंगे। सोचिए क्या विडंबना। इसीलिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 8,000 10,000 के लिए साला पढ़ रहे थे। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा बेवकूफी कर रहे थे। डीएसएल में तो एक स्टार भी बन जाए तो भी 10,000 महीने का कमा सकता है। एक तरफ है रोजगार नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है चपरासी का, तो उसमें कितने लोग डिग्री ले खड़े हैं। और एक तरफ हमारी बीमारी से 15 लाख लोग हर साल गरीब हो जाते हैं। 15 लाख लोग जो अमीर थे उनको बीमारियां गरीब बना दी। मान लीजिए आप अमीर थे, आपका किडनी खराब हो गया, पैसे के पीछे भाग रहे थे, पैसा 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 आजा, पैसा पैसा कर रहे थे, पैसा तो आ गया, तब तक पता चला किडनी ने जवाब दे दिया। अब जवाब दे दिया तो अब आप कहेंगे अब किडनी सही कराओ, किडनी पहले सही कराओ। अब डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस, डॉक्टर के पास वो सारा पैसा अकाउंट खाली खाली करके डॉक्टर मेरा किडनी करते करते पैसा भी खत्म और किडनी भी खत्म, आदमी भी खत्म, सब ले दे के साथ। ये 15 करोड़ लोग हर साल गरीब हो जाते हैं, सिर्फ इस कारण से बीमारी उनके घर में आ जाता है। 70% नौकरियां जिनके पास थी लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो गए, उनके बीवी बच्चों का सोचिए क्या होगा। सोचिए जो नौकरी पे जिनका घर चलता था, जो लोग उसी पे आश्रित थे, उनके घर में आना रोजगार बंद हो गया, उसके घर की रोटी कैसे चलेगी? आपके तरफ से डीएसएल सोसाइटी से बिजनेस थोड़ी रहेगा, भैया दुकान बंद तो चलिए चालू हो जाएगा। मैं तो सोचता हूँ डॉक्टरी बंद तो कोई बात नहीं, डीएसएल है ना, 50,000 आ ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसी को बढ़ा देंगे, अगर थोड़ा मेहनत कर लिया जाएगा तभी मानेगा नहीं खाने वाला। 2-3 बिजनेस, अच्छा कौन दिमाग में बता देता है कि एक ही बिजनेस करो? तो दुनिया में सब अमीर हर तरह का रोजगार करते हैं। वो एक बिजनेसमैन 10 तरह का 50 तरह का शैम्पू बेचेगा, तेल बेचेगा। बाबा रामदेव का ले लीजिए, योगा बेचते हैं, तेल बेचते हैं, धनिया बेचते हैं और हानि बेचते हैं, मतलब क्या नहीं बेचते हैं। सोचिए वो चाहते सब कुछ मेरा बिके। और हम लोग क्या सोचता है, हमारा तो सैलून चला रहे हैं, दाढ़िया से हम जी लेंगे। अरे भैया दाढ़िया कैसे बनाएंगे? किसी दिन अगर आपका दुकानिया लॉकडाउन हो जाएगा तो कैसे आपका कारोबार चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा। तो याद रखिए, कभी भी एक पर जो खड़ा है वो नोक पे खड़ा है, नोक पे। ऐसे गिरेगा भाच से
तो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो साइड इनकम जरूर बनाइए। बात समझ में आ रहा है? Yes. आपके पास एक नहीं, कम से कम 2 रोजगार तो होना ही चाहिए। एक जो आपका काम चल रहा है अभी उसको करते रहिए, वो आपको जरूरी है। मगर आने वाले टाइम में एक ऐसा बिजनेस बना दीजिए कि अगर ये चला भी जाए तो वो न चला जाए, एक रोक ले, आपको खड़ा कर ले, मजबूत बना ले। अच्छा रहेगा? यस। तालियां अपने लिए। ये जॉब वाले लोगों के पास आज जरूरत है, पैसे की जरूरत है, नौकरियां जा चुकी हैं। और याद रखिए, अगर आप नहीं देंगे बिजनेस तो बिजनेस देने के लिए बहुत सारे लोग दे रहे हैं। डिएक्शन वाले घूम रहे हैं, बिहार से आकर के लोग यार क्वार्टर लेके रहते हैं। याद रखिएगा, आपके नीचे से ऐसे थाली खींच के ले जाकर के खा लेंगे। और जब खा लेंगे सब तो आप लोग बोलिएगा, अरे हमारे चाची रोली कैसे चल गई उनके नीचे। सोच लीजिएगा, खींच लीजिए सब लोगों को, नहीं तो खींच के ले जाएंगे सब बिहार वाले टीम। तैयार रहिए। तैयार है? तालियां अपने लिए। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग डिएक्शन में आ गए, उनकी बात अलग है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई करनी बहुत अच्छी बात है, पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता है, सीखना तो जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ना नहीं है, मगर एक चीज बताइए, उस पढ़ाई जब हाई स्कूल आप पास करते हैं उसमें आपका 20 साल चला जाता है, लगभग 16 साल जाता है कि नहीं जाता है हाई स्कूल पास करने में। मगर मेरा बात बताइए, जब आप हाई स्कूल कर लेते हैं, वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, क्या रुपया गारंटी है कि मिलेगा? क्या रुपया? पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, 2 साल और 18 साल पढ़ लीजिए, इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद अब क्या रुपया गारंटी में हो गया? आपको रुपया के नहीं, 18 साल में भी गारंटी नहीं हुआ। चलिए 3 साल की और डिग्री कर लीजिए। डिग्री करने के बाद अब कौन सी गारंटी हो गया कितना पैसा मिलेगा? अभी भी गारंटी नहीं है। तो 25 साल तो आपका चला गया डिग्री के पीछे, तक तो गारंटी का नहीं है। तो रोड पे क्या करेंगे? जाके सब मजदूरी करेंगे? 25 से 30 साल पढ़ाई में चले गए और इतना दिन करने के बाद नो मनी, नो मनी, नो मनी। और नो मनी से क्या आपका जीवन चलेगा? सब्जी वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे, भैया मुझे सब्जी दे दीजिए और मैं ग्रेजुएट करके आया हूँ, ये मेरा डिग्री ले लीजिए, 1 किलो आलू दे दीजिए। वो देगा? नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं। ये हमारा इतना बड़ा 25 साल से मेहनत कर रहे थे और डिग्रिया से 1 किलो आलू नहीं मिलेगा, पैसा लगेगा। तो मैं कहता हूँ डिएक्शन में डिग्री है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी डिग्री है तो लाखों कमा सकते हैं। ये है सिर्फ 5 साल 25 साल वहां दिए थे तो गारंटी नहीं बना था। मगर यहाँ पे आज कोई नया व्यक्ति साइन करे और 5 साल मेरे एजुकेशन ले, मेरे सिस्टम से चले, या अपने किसी गाइडलाइन, अपने अपलाइन के हिसाब से कहे कि सर मैं 5 साल आपके बताए अनुसार से चलूंगा, कंसिस्टेंसी के बनाए रखूंगा, सीखता रहूंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा, आपकी सारी बातें करूंगा 5 साल, तो मैं बोलता हूं 100% गारंटी है कि वो 1.5 लाख रुपया महीना कमाएगा। क्या करना है? कुपोषण के लिए हमारे पास पता है आप सभी का, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, दुनिया का इनसेन संस्था जिसको बताता है वो है स्पाइरुलिना। नाटक के साइंटिस्टों के द्वारा, बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा, WHO के माध्यम से बताया जा रहा है कि बहुत पावरफुल, आगे मैं बातें भी करूंगा। केमिकल से लड़ने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार मिला है, दुनिया का किंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैनोडर्मा। ये दोनों चीज किसके पास है? दुनिया का जो समस्या है वो उसका हल किसके पास है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास सिर्फ दवाइयां, याद रखिएगा, इस समस्याओं का हल नहीं है, और ये आपके पास है।
इसके लिए एक जोरदार तालियां। इसका काम क्या है सर? तो मैं एक संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले क्या करता है? चेकअप करता है। चेकअप करता है ना। सेम गैनोडर्मा का जब इस्तेमाल कोई करता है अपने बॉडी में तो आपको पहले चेक करता है, मतलब स्कैन करता है, सीटी स्कैन करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, ब्लड टेस्ट करता है। पैसा लगता है, जितना डॉक्टर लोग लेते हैं उससे में तो आरटीजीएल सब हो जाएगा। 15,000 का हो जाएगा उन लोगों का जांच, और 15,000 में हम लोगों का सर कितना चीज आ जाएगा। ये बड़ा आरटीजीएल, स्पर्लिना। अगर आपको चेक करवाना है ना, नेचुरल आपके पास हथियार पड़ा है, जांच करवाइए इससे। और ये सेल लेवल पे जांच करेगा, ये नहीं है कि बीमारी है तो बताएगा। वो तो रिपोर्ट में तब आता है जब 70% बीमारी, 50% बीमारी हो जाने के बाद रिजल्ट वो आता है स्कैन में। अगर छोटे लेवल पे उसके नीचे है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। डॉक्टर बोलेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको दिक्कत हो रहा है। बोलेंगे सब जांच करवाए कुछ नहीं आ रहा है, मगर पेटों में दर्द हो रहा है। भैया सब जांच हो गया कुछ नहीं आया तो पेटों में दर्द कहां से आ गया? मतलब वो सेल लेवल पे है, छोटे लेवल पे है, तो वो दिखाई नहीं देगा। मगर जब आप इससे जांच करवाएंगे, ये स्कैनिंग करेगा तो उसको भी पकड़ लेगा कि भैया ये छोटा सा भैया भी दिखा रहे थे ना हमारे पत्थरी 9 mm का, वो भी पकड़ के बताएगा एक किडनी के पत्थरी बना के रखा था, मैं अब इसे बाहर निकालूंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा इसका। वो आपका पावर है गैनोडर्मा के अंदर। क्लीनिंग करेगा, पहले जांच कर लेगा, फिर उसके बाद से सफाई करेगा। सफाई के दौरान कई लोग क्या करते हैं, अरे रिएक्शनवा दे के गई तो बीमारी बढ़ा के गई। बीमारी तो बढ़ा दी है, वो तो डॉक्टर है दे के गई है, बीमारी वो नहीं बढ़ाई है। बीमारी आपके बॉडी में पड़ा था, और जैसे ही गैनोडर्मा डाले, ये शरीर के अंदर स्कैन किया, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया, तो आपके अंदर का जो भी कचरा चीज था वो आपका शरीर अब निकाल करके बाहर कर रहा है। सफाई वो कौन कर रहा है? वो प्रोडक्ट भी नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ आपका ताकत बढ़ा दिया। और जब ताकत बढ़ाया तो एक कमजोर आदमी को कोई साहस देता, चल मार, हम देखा था नहीं पानी यहीं खड़ी आई, तो वो सामने वाला उनके पकाड़ों को उठा के पटक देगा। हम बारिश से आ गया होता है। तो गैनोडर्मा क्या करता है? साथ में सपोर्ट करता है बॉडी को। बॉडी तो इतना पावरफुल है दोस्त, जो 120 साल तक हार नहीं मानेगा, आपको जिता देगा। फिर क्या करेगा? क्लीनिंग कर लिया, उसके बाद से कुछ लोगों का बीमारी कहीं बढ़ता है, कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है, कई लोगों का घट जाता है। और डेली आते भाव डॉक्टर साहब तक बीपीया बीपीया चक्कर में पड़े हो, अरे घटल रहता, कोई का बढ़ल रहता, कि घटल रहता, लेकिन बढ़ल रहता। अरे यार क्या आप घाटा बढ़ा कर रहे हो भैया, इस पोलिना खा लो, सब वायलेंस कर देगा। अरे कौन सा घाटा बढ़ा देखेंगे तो घटता ही बढ़ता रहेगा सारा बीपी। आप उसको मेंटेन रखिए, बस बात खत्म। बोलते हो भाई ऐसा है, बोलते हाँ बस खाइए, अपना ताकत बनाइए, बढ़िया से रहिए एकदम फिट। बोलते ऐसा, मैं बता दूं मैं खाता हूँ निकाल के भाई, उसके सामने निकाल के। आप लोग इस पोलिया कहाँ खाते हैं? कहाँ खाते हैं? घर पे। ये गलत है, घर पे कभी मत खाइए। इस पोलिया को लेके साथ में जाइए और फील्ड में जाइए, दीदी बैठी समझा के देखो, निकालिए ऐसे घोट जाइए, 4-5 निकालिए, उसके सामने खाते तो ये जो घटने बढ़ने वाला जो संतुलन कर डालेगा, तो वो बोलेगा अरे रिएक्शन तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो हमको विश्वास ही नहीं था, ये तो हम जब से खा रहे हमारा तो बीपीए बैलेंस हो गया है। कई लोग बोलते हमारा तो गठिया दर्द नहीं कर रहा है, जब से खा रहे चंगा। वो तीसरे प्रोसेस में आता है, उसको समझा के दीजिए, खाते जाइए आपका सब ठीक हो जाएगा। ठीक
उसके बाद से क्या करेगा, जो तोड़ फोड़ हुआ है, जो चीजें उसके कम बेसी हो गए हैं, जो जगह कम बेसी, जैसे हमारे घर में कोई चीज टूट फूट जाता है तो हम उसको बैलेंस करके मरम्मत कर डालते हैं, पेमेंट डलवा देते हैं, और उसका टूट फूट कितना हुआ है उसके ऊपर निर्भर है, थोड़ा किसी का टाइम भी ले लेगा, उसको सही करके एकदम फिनिशिंग कर देगा और फिर रीजनरेशन करेगा, जिसमें वो बार बार एक लेयर बना के माइग्रेन के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देगा कि आने वाला कोरोना आ जाए और चाहे उनके माई आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, कोरोना के माई आ जाइए तब पूरी इतना मजबूत रखेगा गैनोडर्मा कि आपका वो बीमारी उधर से जाएगा, सो के बोले वो गैनोडर्मा वाला उधर मत जाना, उधर खाली करो, उधर मत जाओ, वो गैनोडर्मा वाले हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, उनसे 10 कदम, जैसे शनि देवता ना, वो रावण जब रावण बांध के रखा था, वो लटका के रखा था शनि देवता, पैरवा नीचे, हनुमान जी गए, भैया क्यों नहीं आप, वो बोले हम हनुमान शनि है शनि, अरे भैया काहे लटके हैं, अरे भाई लटके नहीं, आप सीधा तो करिए, बोले सीधा करेंगे आप शनि, आप जानते नहीं है, जिसके ऊपर सवार होते हैं खा लेते हैं, हाँ? तो बोले अरे भैया हम कई दिन से लटका के रखा है, उनको अंदर डाला है, वो कोच में आग लगाए थे, वो जलाने गए थे, तो वहीं आप पहुंचे, सोना का घर अब जल ही नहीं रहा, सारा सब सोना, और जलाते जाते चले गए, एक जगह लटका के रखा था शनि देवता रावण, तो वो बोले कि इसको थोड़ा हमें सीधा तो करिए ना, बोले ठीक है हनुमान जी मैं सीधा कर रहा हूँ, रसरी खोले, सीधा हो गए शनि देवता, बोले अब जाइए, अब हम शनि देवता सवार हो रहे हैं, पूरा विनाश चालू होगा, और जैसे बोले कि अब शुरू करेंगे तो पूरा लंका का सोने का नहीं कुछ भी रहेगा, सब जलेगा, और पूरा राख हो गया, और शनि देवता बोले थे जहां आप रहेंगे हनुमान जी, उससे 100 कदम भूत ब्यार बैताल बीमारी सब दूर रहेंगे, वो वादा करके गए थे, जहां शनि देवता वहां हनुमान जी नहीं, जहां हनुमान जी आते हैं वहां शनि देवता नहीं, तो दोनों लोगों का कम्युनिकेशन वहीं से बना था, तो जहां बीमारी है वहां गैनोडर्मा नहीं है, और जहां गैनोडर्मा है वहां बीमारी नहीं है, आप लोग गैनोडर्मा नहीं भूलिएगा, क्यों? क्योंकि द किंग ऑफ डिटॉक्सिफायर, द किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, द किंग ऑफ एंटी एजिंग, कैसा क्या चाहते हैं? सफाई करने का राजा है, बीमारी को कोई भी बीमारी लगा हो, कितना भी पुराना बीमारी लगा हो, बस खाने का ताकत रखिएगा साफ कर देगा, पावर इतना है, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में उतना पावर नहीं है जो डीएक्सन के प्रोडक्ट में पावर है। अगर आप चाहते हैं कि जवान लगे, 50 में 25 का लगे, तो डीएक्सन ही है। अगर 25 वाले 50 में दिख रहे हैं तो उनका कारण है उनके अंदर ताकत नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, और जब एंटीऑक्सीडेंट जिसके में शरीर में आ जाता है ना, उसके चेहरे का चमक, उसका चेहरा, उसका शरीर इतनी स्मार्ट, इतनी पावरफुल हो जाएगा। बोले कि डीएक्सन वाले बूढ़े क्यों नहीं होते हैं, सब ऐसे रहते हैं 70 साल 100 साल, हमारे सोच करके जैसे समझते हो। मैं बोलता हूँ आप सोच कर, आप कैसे बूढ़े नहीं हो रहे हैं, मैं 10-15 साल कैसे देख रहा हूँ, कितना दिन से देख रहा हूँ, उनको ऐसे ही रहते हैं। संजय सर को देख रहा हूँ वैसे ही है, डीएक्सन वालों को क्या हो गया है, बूढ़ा होने का, और देख रहा है और चमक बढ़ रहा है, सब लोग बूढ़े हो रहे हैं और गोरे हो रहे हैं और मस्त हो रहे हैं, ऐसा हो जाएंगे आप लोग। एंटी एजिंग भी है, और ये हर्ब है, हर्बल नहीं है, याद रखिएगा, ये हर्ब है, हर्बल का साइड इफेक्ट हो जाएगा। जैसे चोटपरास खाएंगे, ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो परेशानी, मगर डीएक्सन का कंबुचा अगर 1 सीसी पी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर है। डीएक्सन का नोनी जूस पूरा पी गए तो, स्पोलिना आजीजिया खा गए तो कुछ नहीं, क्यों? हर्ब्स है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना है। कुछ चीजें मरीजों के लिए हम लोग सिस्टमेटिक थोड़ा रखते हैं, कुछ पैसे का तनाव कई लोगों का होता है, टेंशन होता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग पैकेज बना देते हैं, वो अलग बात है, वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, मगर ये सब है। इन एडेप्टोजन है, इसको जितना ज्यादा खा लीजिए कोई नुकसान नहीं है,
फायदा ही करेगा। ज्यादा हो जाएगा तो जैसे पानी 1 गिलास के बदला में 1 लोटा पी लिए तो कोई दिक्कत, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार पेशाब लग जाएगा बस, और क्या हो जाएगा, शरीर का कुछ हो थोड़ी जाएगा। तो यही इसी तरह से हमारे बॉडी का कि अगर गैनोडर्मा ज्यादा खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पावर बॉडी को लेना है ले लेगा, एक्स्ट्रा वाला बाहर फेंक देगा, चलो होगा। ठीक है, इस स्पोलिना का मैं थोड़ा सा पावर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को पोषण के लिए। ये कछुआ देख रहे हैं, समुद्र के हैं, ये स्पोलिना ही खाता है, इसके मुंह में लगा भी है। ये कछुआ स्पोलिना को खा करके कितना दिन जीता है तो 200 से 250 300 साल। एक मछली देख लीजिए, ये मछली भी कितना दिन जीती है, बहुत लंबा जीती है। ये समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, इसको हेवन कौन सा मछली है, व्हेल मछली है जो समुद्र में बड़ी, सबसे बड़ी जो मछली बोली जाती है, हाथी से 3 गुना बड़ी। वो भी क्या खाते हैं, उसके ज्यादातर खाने में केवल वही स्पोलिना ही होता है, वो समुद्र में काई में होता है। तो एक देखे आप लोगों ने जो सबसे लंबा आयु जीती है, दूसरा आपने देखा कि सबसे बड़ा मछली जो सबसे भारी भरकम है, और ये हमारा WHO इसको क्या बोलता है, ये बोलता है पृथ्वी का सबसे महान भोजन दवाई। भोजन। कई लोग हमारी बहनें जाती हैं गाँव में, कहती है दवाइयाँ ले लीजिए, गैनोडर्मा दवाई है भाई। ये WHO बता रहा है, वो हम माने कि जो हमारी बहनें बता रही हैं गांव में रिएक्शन वाला दवाइया है वो माने WHO। तो WHO का बात हम लोग मानते हैं। ये बोलता है कि पृथ्वी का सबसे महान भोजन है। भोजन का कोई नुकसान होता है, भोजन डेली खाना चाहिए कि आपदा में डेली। तो स्पोलिना डेली खाते रहिए और लोगों के सामने खाते रहिए, ताली बजा सकते हैं। स्पोलिना में क्या है तो सबसे ज्यादा आयरन है और सबसे बढ़िया प्रोटीन है। यही 2 चीज तो आपके बॉडी में सबसे ज्यादा चाहिए, और सबसे ज्यादा ये बता रहा है संस्था कि इसके अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा आयरन तो सबसे ज्यादा खून, और जिसके अंदर ज्यादा खून उसके अंदर बीमारी नहीं आएगा, उसके अंदर ताकत आएगा। ठीक ना, किसी को 1 बोतल दे भी दिए तो ले जा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम खा के बढ़ा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भरपूर प्रोटीन है। दुनिया के जितने बॉडी बिल्डर हैं, जितने लोग हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर दिखते हैं, उनके खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन का डब्बा कितने कितने का आता है किसी को पता है? मैं बता दे रहा हूँ, 6000 5000, मैं 5-6 डब्बा खा चुका हूँ। किसके लिए? इसके लिए खाता हूँ। वो सिंथेटिक है, बट मैं उसके साथ में इसको जरूर ऐड करता हूँ, क्योंकि उसको पचने के लिए बॉडी में एंजाइम्स हमारा बॉडी में ज्यादा जरूरत पड़ेगा, मगर इसमें ऑलरेडी एंजाइम मिलता है और इसके साथ में प्रोटीन भरपूर मात्रा में जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर एक बार बॉडी में आ गया तो फिर बॉडी आपका घटेगा नहीं कभी। ये नहीं कि खाए तो बढ़ा है फिर खाए बंद कर दिए फिर घट गए, ये हटेगा ही नहीं। लेके चलते रहिए, एकदम हेल्दी बॉडी चलते रहिए, ताकत वाली बॉडी, ताकत वाली मसल्स आपको भरपूर मिलेगा। और ये बच्चों के लिए भी कोई खतरा वाली बात नहीं है। बाकी कंपनियां लोग बोलते हैं कि 1 साल का बच्चा के मत खिलाइएगा, 5 साल वालों को नीचे का 1 तो खिलाइएगा। रिएक्शन वाले कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, खाता है जिस तरह खिलाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ शुद्ध 100% ऑर्गेनिक है। इतना शुद्ध किसी के पास स्पोलिना दुनिया में नहीं है, इतना शुद्ध किसी में मिलता है तो वो है सिर्फ रिएक्शन। ये क्या बता रहा है नासा? क्या बता रहा भाई? 1 किलो स्पोलिना खा लीजिए एक तरफ, और एक तरफ 1000 किलो विभिन्न शुद्ध हरी ताजी सब्जी अगर खाएंगे अलग अलग तरीके का, 1000 किलो मतलब के ना 10 कुंटल, 1000 किलो, यही ना होगा? इतना खाना आसान है कि 1 किलो खाना आसान है। 1 किलो। अब सोच के देखिए कि अगर आप स्पोलिना का सेवन करते हैं मार्केट में तो वैसे शुद्ध मिलेगा नहीं,
फल से थोड़ा तो मिलेगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट वाला मिलेगा, वो तो मैं पूरा वीडियो रखा हूँ, कभी दिखा भी दूंगा। टाइम कम बचाने के लिए मैं अभी और भी बात रखना, इसलिए थोड़ा संक्षेप में चलता हूँ। तो वीडियो भी दिखा दूंगा, शुद्ध तो नहीं है। हाँ, फल फूल खाना चाहिए, खाते रहिए, मगर साथ में क्या करिए, आप इसमें से 3 गोली स्पोलिना सुबह और 3 गोली कम से कम शाम। जो नए लोग और जो पुराने उनको तो बताना ही नहीं है, वो तो आंख मूंद के खाते हैं। तो खाते रहिए, तालियां बजा लीजिए। 3 स्पोलिना खा लेंगे सुबह और 3 शाम खा लेंगे, तो कितना खा लिए फल फूल? 1 किलो खा लिए। 1 किलो हरी साग सब्जी फल फ्रूट सब खाने के बाद जो बॉडी में ताकत आएगा, इधर 3 स्पोलिना खा लिए, हो गया काम खत्म। कोई भी 1 किलो सब्जी लेने जाएंगे, कितना का आएगा भाई? फल फूल मिला करके 10 तरह का फल मिला लीजिए और 1 किलो तौलवाइए, कितना पैसा लेगा? कितना लेगा? कितना होगा सर? 100 से 150 कितना होगा? विशेष बताइए कितना होगा? 1 किलो शुद्ध सब्जी आप बढ़िया लेने जाएगा और फल फूल मिला के कितना लग जाएगा? 200-250 सही है। अपने लिए ताली मारिए आप लोग। मगर 6 स्पोलिना खाने में क्या रुपया लगेगा? क्या रुपया लगेगा? 24 से 25 रुपया। नेपाली में कैसी में? क्या चौको? 6 चौको 24, सही जवाब, जोरदार तालियां। 24-25 रुपया खाना आसान है डेली कि 150, 200, 250 खाना आसान है? खा सकते हैं ना अपने जीवन में, क्योंकि हमें हेल्दी साथ, जब हेल्थ अच्छा रहेगा तो हेल्थ की बात भी अच्छी रहेगी। अगर हाथ ऐसे सिकुड़े हुए जाएंगे, भैया खा लीजिए बहुत ताकतवर है, बोलेगा आपको का फालिश मारा है लटक के आ रहे हैं। अरे भाई आप भी तो दोषीला होना चाहिए है? तो ताकत आपके शरीर से दिखता है। जब आपका शरीर में जान होगा ना, तो बातों में भी जान आ जाएगा। खाना पड़ेगा। ये देखिए, आप लोग सोचते हैं कि हम खाएंगे रिएक्शन का स्पोलिना। अरे भैया ये देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, और खा रहे हैं किस चीज का? रिएक्शन का स्पोलिना। ताली मार सकते हैं। ये लोग खाते हैं तो बताइए, रिएक्शन वाले कई लोग बोलते हैं रिएक्शन वाले मूर्ख बनाते हैं। इनको कौन मूर्ख बना दिया भाई? ये गंवार आदमी है, होशियार है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो अच्छा होता, होशियार होगा कि गंवार होगा? होशियार। होशियार। तो ये खा सकते हैं तो आप नहीं खा सकते? खा सकते हैं, बहुत अच्छा, तालियां। तो देखिए, अंतरिक्ष में जो जाते हैं ना, वहां पे चावल दाल सब्जी गठरी लेके नहीं जाते। वहां शौचालय नहीं बना हुआ है ऊपर कि जाएंगे वहां चौला चौका लगा के बढ़िया से खाएंगे पिएंगे। मगर रहते तो है 6-6 महीना 1-1 साल। तो क्या खाते हैं? तालियां बताना नहीं पड़ेगा। ये लोगों के खाने का होता है, पेट नहीं भरेगा मगर ताकत भी नहीं घटेगा। स्पोलिना खाते रहना है। ये चीजें क्या है? देखिए, मैंने बात किया था ना, ये 10 तरीके का सारा चीज खाना पड़ेगा। केला आधा दर्जन, 1 पौवा चिकन ले लीजिए, आधा किलो गाजर ले लीजिए, कम से कम 120 अंगूर ले लीजिए, 1 पौवा आप चिकन ले लीजिए, साथ में मछली 300 ग्राम ले लीजिए, 7 अंडा ले लीजिए, 3 गिलास दूध पी लीजिए, फिर से आधा किलो राइस भी खा लीजिए, फिर से उसके साथ में आपको 2 किलो पात गोभी खा लीजिए। और ये सब खाने के बाद जो ताकत मिलेगा वो 6 कैप्सूल स्पोलिना खा लीजिए बराबर। तो इसके लिए हमारे डॉक्टर लिंग को धन्यवाद जाता है कि इतना पावरफुल चीज हम लोग को दी। अब यहां से 3 चीजें मैं बात करूंगा। 3 रास्ते हैं। मैंने इतनी सारी बातें करी, दुनिया में इतनी सारी समस्याओं की बात करी। पहली चीज मैंने बताया 4 समस्या है। एक समस्या था हमारा बीमारी का, एक समस्या था हमारा कुपोषण का, एक समस्या था महंगाई का, एक था रोजगारी का। अब यहां से जब मैं बात करता हूं तो कुछ लोगों को 3
तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। एक तरह का एक स्टोरी से मैं बताऊंगा। एक पुल पे 3 लोग बैठे थे, बाहर देख रहे हैं एक समुद्र में खूब छलांग लगा के लोग स्नान कर रहे हैं। लड़के सब भाई, कोई उल्टा कगारी मार रहा है, कोई सीधा तैर रहा है, कोई डूब के तैर रहा है। 3 दोस्त थे और तीनों तैराक नहीं थे और बैठ के सोच रहे हैं क्या एंजॉय ले रहा है, क्या मजा आ रहा है इसको। उसमें से एक व्यक्ति का बोला कि मजा आ रहा है, अचानक से गया और कूद गया मजा लेने के लिए, मैं भी इस तरह का एंजॉय करूंगा। अब कूद गया तो उसका क्या होगा? डूब जाएगा, डूब सकता है। या तो कोई मिला तैराक वाला तो निकाल लिया, डूबना तो पक्का है उसका। और एक व्यक्ति ने पहले ही सोचा कि वो तो कूद गया, मर सकता है, हम नहीं कूदेंगे, हम कूदेंगे नहीं, बाबू मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, हम क्या करेंगे, मर जाएंगे तो कौन आएगा। वो गया ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति और बैठा था। ये दोनों लोगों को सोचने के बाद तीसरा व्यक्ति ने क्या दिमाग लगाया, गया उसके पास जो तैर रहे थे, बोले भैया ये सब कहाँ सीखे हो, कैसे इस तरह से उल्टा पलटी कूद रहे हो, इतना ऊंचे से कूद रहे हो, तुमको डर नहीं लगता है? बोला नहीं डर नहीं लगता है, हम लोग गांव में पहले पोखरा में कूदा करते थे, फिर झरिया में गए कूदे और उसके बाद से तब तलरी में कूदे हैं, उसके बाद से जाकर के तब हम लोग अभी समुद्र में कूद रहे हैं, त्रिवेणी जी कूद रहे हैं। तो आप लोगों से, इन तीनों लोगों में से किसके जैसा बनना है? जो पूछने गया। तालियां होना चाहिए, क्योंकि ये 3 रास्ते हैं यहाँ पे। चॉइस आपका, या तो आप अभी डर जाइए कि लोगों से बात करना पड़ेगा, डीएक्शन की मीटिंग में आनी पड़ेगी, लोगों से बात करना पड़ेगा, डर जाएंगे कि भैया ये मुझसे नहीं हो गया, तो आप तो जिंदगी में कभी आप पानी में कूदेंगे, ये गारंटी है। अगर अमीर बनना है तो आप लाख का सपना छोड़िए, आप जैसे जी रहे वैसे ही जीना पड़ेगा। सेकेंड, जो लालच का रास्ता अपना लिया, बिना सोचे समझे कूद गया, वो भी पक्का डूब जाएगा या तो मर जाएगा। लेकिन जो तीसरा, जो लर्नर है, जो सीखने के लिए सोचा, जिसने पूछा कि कैसे होता है रिएक्शन, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे हमको बताना है, कैसे कैसे मीटिंग दिखाना है, कैसे कैसे बातें करनी है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे लोगों को सिखाना है, मीटिंग में कैसे लाना है, इनवाइट कैसे करना है, सारा चीज जब अशोक सर से बैठ के सीखेगा वो लाखपति बनेगा। और वो आप ही लोग हैं जो सीख रहे हैं। तीन लेवल काम करना है। फर्स्ट, जो नए लोग हैं, 3 लोगों पे काम करना है। पहली चीज हम बताए हैं, एरोडर्मा हमारा बॉडी को डिटॉक्स कर लेगा, कुपोषण से हमारा स्टेमिना बचा लेगा। फिर हमारी महंगाई से बचाने के लिए 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कई बार आप लोगों ने इसे देखा भी है, जो नया है वो बंदा ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो 1500 ही भी कर सकता है। क्या करना है यार? अच्छा, 10,000 का प्रोडक्ट हम लोग ले नहीं सकते? बिजनेस हमारा 1-1.5 लाख का सपना है भाई, महीने का 1.5 लाख कमाना पड़ेगा। आप कोई अगर ठेला लगाएंगे वहां पे भी 1500, 2000, 10,000 का सामान लगाना पड़ेगा, भाड़े पे रूम लेना पड़ेगा, वहां पे गारंटी भी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी भी नहीं है 1 लाख कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। जहां 100% गारंटी है आप कमाएंगे, लखपति बनेंगे, वहां 10,000 का हम प्रोडक्ट ले नहीं सकते? ले सकते हैं, ले सकते हैं। ले सकते तो बहुत अच्छी बात है, तालियां। आपको 10,000 भी नहीं है, मैं बोलता हूं आप 5,000 का भी लेंगे, 7,000 का भी लेंगे, एक बार 2 बार करके लेंगे। कई लोग पूछेंगे 10,000, कई लोग नए हैं डर जाते हैं, 10,000 तो नहीं है, 2-2 करके, 1-1 करके ले जाइए, 1,000 का ले जाइए, बात करिए, निकाल के हर दिन 1-1 का। लोग ऐसे भी हमारे टीम में है, लोग डेली निकलते हैं 1,000-2,000 का लेकर के और जाते हैं, सेल करके आ जाते हैं, बोलते हैं सर 500 रुपये ऊपर ही कमाई हो गया। बोले बहुत बढ़िया। मैं बोला हूँ ज्यादा नहीं बेचो, 2 प्रोडक्ट बेच दो, 3 प्रोडक्ट, 400-500 का टारगेट बनाओ भाई, ज्यादा नहीं। आपने ये बड़ा स्कूल है, 1 बेच दिया, 300 काम हो गया, आप आ जाओ, 500 का काम कर लिए, चले आओ। छोटा छोटा अगर नहीं बेच, 2 बेच दीजिए, चाय 1 डब्बा बेच दीजिए, पेस्ट ही 2 डब्बा बेच दीजिए, बेचिए। लोगों को बताइए, सही तरीका से बताएंगे, बताने का तरीका है, वो सारी स्किल बताया गया होगा, और भी हम लोग बात करेंगे आगे कभी। तो वो स्किल से आप 400-500 डेली कमाएंगे।
अगर मान लीजिए एक व्यक्ति एक टारगेट बनाए 500, तो 15,000 महीना तो ऊपर से कमा लेगा एमआरपी डिस्काउंट का। तो आपको क्या करना है, एक पहला कदम यही लेना है कि अपना प्रोडक्ट लेना है 1500, मतलब 45 या 45 5,000 का प्रोडक्ट मान लीजिए ले लीजिए। पूरा महीना हम बात कर रहे हैं, पूरा महीना 2 लोगों से भी बात कर रहे हैं, 60 लोगों में बात चला जाएगा नहीं चल जाएगा। 2 लोगों से हम सिर्फ 2 लोगों का बात कर रहे हैं, 2 लोगों से तो 60 लोगों में जाएगा। 60 लोगों में गया, मैं मान लेता हूं सभी लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग गंवा रहे हैं, कुछ लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब 60 लोग नहीं आएंगे, 50 लोग भी नहीं आएंगे, मगर हम कह रहे हैं 6 लोग तो आ जाएंगे। आपके सिस्टम में 6 लोग नहीं मान जाएंगे आपकी बात। 6 लोगों को तो आप कह नहीं पाएंगे कि वो नहीं भी देंगे, 60 से बात कर लेंगे, वो झगड़ा करके ले लेगा, बोलेगा दीजिए आपको। आप केवल फायदा बता के आएंगे ना, बताएंगे सिर्फ, वो छीन कर ले लेगा, बोलेगा काहे बताए हैं। तो हमसे बोलते हैं, मैं अपना स्टाइल बताऊं, मैं प्रोडक्ट कभी बेचता नहीं हूं, मैं सिर्फ बताता हूं, और बताने के बाद भी अपना पैसा भी नहीं लगाता हूं। मेरा अगर मानना है तो आपका पैसा भी नहीं लगेगा, मगर मेरे जैसा स्किल भी आपको लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ लोगों का जरूरत देखता हूं, क्या जरूरी है। बाल की समस्या है, बोलता अरे यार, अरे बाल तो तुम्हारा जा रहा है यार, रोटी पकाना पड़ेगा आगे चल के, ताकि वो चौकी बेलना काम बढ़िया हो जाएगा। वो हंसता है क्या सर, मैं बोलता हूँ अरे टकला हो रहे हैं, जवानी में लोग बोलेंगे अंकल जी इधर आइए, बोलता है अरे महाराज सही कह रहे हैं, बाल तो बहुत झड़ रहा है, क्या करें महाराज, बहुत तेल लगाए, बहुत शैम्पू। अरे महाराज क्या लगाए, बढ़िया बढ़िया जो शैम्पू तेल बेचने वाली कंपनियां है ना, 1500-2500 में बेच रही है, 2500, 3000, 5000, मगर उनका बाप हम दे देंगे। 1 हफ्ते से 15 दिन में आपका हेयर फॉलिंग रुक जाएगा। क्या लेंगे? बोलता है क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना है यार, एक ये लेना है, एक पेस्ट लेना है, एक मसाज ऑयल लेना है। ये बोलता हूँ, एक तो नहीं बेचता हूँ, बेच नहीं रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ उसकी समस्या के हल। ये 3 चीज अगर लगा लिए ना, रामबाण है महाराज, 1 हफ्ते में बाल न निकल जाए, साला एकदम लहरा के जुल्फी, बोलता है महाराज एकदम निकल जाएगा महाराज, लगा के देखिए। कितने लोगों का दिखाए फोटो रखते हैं, देखो देखो इसका ये है वो है, निकला है देखो। अरे महाराज तो ला दीजिए, हम कहते हैं पैसा जमा कर दीजिए। भाई इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा? वो आप है समझ गए, आप है समझ गए सर, आप तो लेने के लिए बोल रहे हैं, इतना तो नमक सुन के डर जाते हैं। तो बोलता है नहीं सर हमको चाहिए महाराज, 1500 का मतलब क्या होता है, बस सर लेना चाहते हैं तो कुछ जमा कर दीजिए ना, 1000 हो तो दीजिए, कल ही मंगवा दे रहे हैं। और ऐसे पड़ा है सामने, बोलता हूँ कल मंगवा के दूंगा यार, एकदम लाके कल रखे रहेंगे, आइए उठा ले जाइए। बोलता है 1000 का तो नहीं है। अरे महाराज नहीं है, कोई बात नहीं, 200-400 जमा कर दीजिए, मान लेंगे कि आप लेने वाले एडवांस रहेगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो बोलता हाँ ये बात ठीक है, 500 ले लीजिए, ये 500 ले लीजिए, अब कल हम आएंगे पैसा लेकर के। ला भैया 500 दे, अब 500 दे दिया तो पक्का हो गया, ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? बस तो वो कल आप 1000 लेके आएगा, बाकी वाला झंझट खत्म। और ज्यादा नहीं करना है, महीना में 10 को दे दिया 10,000 हो गया सर, 10,000 का ये प्रोडक्ट चला जाएगा। तो ऐसे आप अपना थोड़ा सा स्किल डेवलप कर लीजिए, सेलिंग स्किल पे थोड़ा काम करेंगे हम लोग। किसी दिन स्पैंको का बात कर लिए हम लोग, स्पैंको का क्या नियम है, वो स्पैंको साइंस है सेलिंग का, वो अगर आप सीख जाएंगे तो आप मास्टरी हो जाएगा आपका। जहाँ बैठ जाएंगे वो खरीदना पड़ेगा। मैं पेट्रोल टंकी पे तेल भरवा रहा था, अब बोला यार चप्पल जो हो रहे हैं आप तो यार, आज ही बोल रहा है, हंस रहा है, अरे हमारा टकरा हो जाएंगे क्या, मतलब बताइए बुढ़ापा लगेगा। अरे मैं 1000 रुपया नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, कह रहे नंबर दीजिए, नंबर दीजिए अपना, नंबर अपना मोबाइल दिया है, लिखा है, लिख दीजिए। पेट्रोल टंकी वाला तुरंत नंबर लिया, हमारे साथ में जीवन था, जिम करने बोला है सर आप जहाँ रहते हैं वहीं पे बेच देते हैं, देखते हैं किसी को छोड़ते नहीं, बोलते छोड़ेंगे ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है छोड़ना, मेरे हाथ सर्कल में जो आ गया उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको तो या तो प्रोडक्ट दे देना है या तो बिजनेस दे देना है, मेरा तो वही काम है। बिल्कुल आप लोग यही माइंडसेट बनाइए, जो आपके सर्कल में बैठ गया उसका देखिए जरूरत का है। अच्छा उसको बोलते हैं स्पैंको, उसमें हमारा आता है
उसको बिलीव करना, उसके बारे में पहले ही हमको काउंसलिंग कर लेना, उसके बारे में जान लेना इसकी जरूरत क्या है, और वही पॉइंट धीरे से पकड़ के दबा दिए नटैया, उस तुरंत बोलेगा भैया दे दीजिए तभी जाइएगा। ये तरीका सीख लीजिएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप 10 का प्रोडक्ट बेचने की कलाकारी सीख गए, 6 लोगों को ले आइए, हम लोग मास्टर बनाएंगे। आप 5-6 लोगों को ले आइए, पहले 6 लोगों को ले आइए मास्टरी, अगर हम लोग नहीं करा दे तो बोलिएगा, वो कल से बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। पैसा दिखाएंगे इतना, उसका सेलिंग बता देंगे, वो कहेगा भैया कल ही से हम काम करेंगे, लाइए बोलेंगे। 6 लोगों को जैसे ले आए, मीटिंग में बैठाए, आज आईटी लगेगी, आज पीवी कटेगी, और जैसे ये 6 लोग आपका 1500 पीवी बनाएंगे, दूसरे महीने का बोनस कितना आएगा आपका 11,000। आसान हो गया ना। पहला महीने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत पड़ा था, क्योंकि कई लोगों से बात करना पड़ा था। अभी आप बात कर रहे हैं, 6 लोग आपके आ चुके हैं, अभी लोगों को मीटिंग में लेके आ रहे हैं, थोड़ा सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा स्किल डेवलप अपने भी सीख रहे हैं, उसको भी सिखा रहे हैं। वो जैसे नदी में डूब रहा था, वो सीखने गया था, उसे सिखा रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, उसको भी सिखा रहे हैं। ये दूसरा महीना है, दूसरे महीने में आपका 11,000 ऊपर से आ गया, बेच करके 5-6 हजार का काम कर लिया। हमारे दीपेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। ऊपर बेच के 5-10 हजार कमा लेते हैं। हमारे पास राज बैठा है, कितना पैसा अब महीने में ऊपर ही कमाई होती है? 35,000 ऊपर 35,000 नेपाली में एक महीना में। जोरदार तालियां। क्या बात है, ये लड़का भी बहुत जल्दी जुड़ा है, 35,000 ऊपर से कमा लेता है। सोचिए 5,000 के लिए यहाँ 4 गो कलम, यहाँ पे एक टाई, सूट लगा के ऐसे प्रोफेशनल बैठते हैं लोग। आई एम टीचर, मगर कम पैसा। अरे सर कितना? अरे ठीक है जो आ रहा है। अरे तो 5-6 हजार आ रहा होगा। हाँ 5-6 हजार आ रहा है। 5-6 हजार तो मैं दोस्तों को ऐसे खिला देता हूँ, हमारा मन में सोचता हूँ, उससे नहीं बोलूँ, उससे बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा ना। बोलते हैं सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका भविष्य सर बहुत उज्जवल है, आपके बच्चे जो है बहुत संकट में लेकिन है। तो बोलते हैं कि क्या करें सर, बताएंगे हम क्या करना है, उसके लिए भी एक दिन सेशन रखेंगे, बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम लेंगे कभी। ऐसे एजुकेशन वाले लोग पढ़े हैं 5,000। और यहाँ देखिए एक बच्चा है, पढ़ाई करता है, ऊपर टाइम में 35,000 का ऊपर बेच लेता है। सैलून चलाते हैं, ऊपर दाढ़ियाँ बनाते 5-7 हजार ऊपर टांग देते हैं। अब बाकी है जो अभी कंपनी दे रही है, ये तो है भैया, ये तो कौन ले लेगा? ये तो ऐसा है कि लक्ष्मण रेखा, इसको जो पार किया उसके पास पैसा आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। 11,000 आ गया, 35,000 वो आ गया, बताइए कोई दिक्कत है? 40-45 हजार रुपया। आप जो बता रहे थे हाई स्कूल स्तर एक डिग्री लेकर के 3,000-5,000 की नौकरी ढूंढ रहे थे, धक्का मुक्की 25 साल कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे स्वरोजगार अपना दिए, लोगों को भी पैसा कमा रहे हैं, अपने भी पैसा कमा रहे हैं। क्या मजा है बताइए, अच्छा है नहीं है? और तीसरा महीना, पहला महीना जब हो गया ना, दूसरा महीना आसान हो जाता है, और तीसरा महीना तो एकदम ऑटो मोड है। आप जो किए थे 6 लोगों, वो 6 लोग खुद ही कर रहे हैं, और आपसे ज्यादा वो लोग भाग रहे हैं कि 11,000 रुपया ऊपर कमाना है, ऊपर कमाना है, अंदरों कमाना है, ऊपर कमाना है, अंदरों कमा रहे हैं। 6 लोग भाग रहे हैं। अब आप अपना कर लीजिए 3500 पीवी, और इस महीना का ऑफर चल रहा है, मार दीजिए 8,000, 9,000, 10,000, क्योंकि आपके पास 11,000 आया है, ले लीजिए प्रोडक्ट। अगले महीना में देखिए बोनसवा किस तरह आ रहा है। ये 6 लोग जब आपके अपने 11,000 हजार रुपया कमाएंगे, अपने कमाएंगे, और निचवा से लोग 36 कर देंगे, तो बोनस कितना आ जाएगा मालूम है? 87,000। 87,000। तीसरा महीना है, तीसरा महीना 87,000 का बोनस आएगा। मेरी भैया बहन जाग जाइए, कहीं नहीं है। अमीरों को तो अमीर बना देगा हर काम, मगर गरीबों को अमीर बनाने का एक ही रास्ता है, वो DX। कितना दिन में चाहिए? यहाँ सबसे सवाल है, मुझसे भी, अपने आप से, जितने नए लोग हैं। ये 3 महीना में अगर दिन रात एक करके हम लोग
मर मिटे साला करने का नहीं तो जिएंगे नहीं। उतारू हो जाए तो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मगर हम मान लेते हैं कुछ भाई हमारे तरफ से है थोड़ा लेजी है, जैसे हमारे सर बोले थोड़ा लेजी है, उसी तरह से मान लीजिए हम थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा ज्यादा डॉक्टरी पे फोकस मेरा होता है, ज्यादा मेरा क्लिनिक ज्यादा फंसा के रखता है, बेड़ी बना के रखा है। अब बेड़ी अभी तोड़ नहीं पाया हूँ, अभी उसको भी मैं अभी रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, वो मेरा कमी है। क्योंकि बहुत सारे मेरे डॉक्टरी पीरियड के लवर है, 15 साल से जुड़े हैं, वो सब डॉक्टर साहब सुबह ये चलिए आइए घर में जाइए दवाई करना है, बोतल चढ़ाना है, बहुत सीरियस आया था ना, आ गया था ना। ऐसे फोन आता रहता है, रात में 11 बजे तक हम और मारते हैं, 40-50 हजार रुपया कमाते हैं, रातिया दिनवा जगाते हैं उसमें। जैसे आंख ऐसे मरचा खाने लगेगा, डॉक्टर साहब अरे यार कौन आ गया दिमाग, हाँ यहाँ गुस्सा है, आ गया सब 12 बजे रात को और के हाँ देखिएगा ठीक ठीक है भाई, मरीज है प्यार से अंदर तो एकदम आँख मरचा जैसा लगा था, नींद अभी तो आ दिया, लगता है गुस्सा, मगर डॉक्टर बोल नहीं पाता है। और इस काम से आता है जहाँ 100 का दवाई है 400 आए तो हो जाएगा भाई। वो 100 रुपए का दवाई होगा दिन का, मगर रात को एक सुई नहीं लगाना तो 2 सुई लग जाएगा। जबरदस्ती रात में आए भाई, सीरियस मैटर है, एक सुई से ठीक होना 2 सुई लगाते हैं डॉक्टर। जहाँ बोतल का जरूरी है उसको बोतल चढ़ा के 500-600 ला भैया जाए, पर रात में खुश हो गए जा हम खुश कर, ऐसा होता है। तो ऐसे डिएक्शन वालों के साथ नहीं होगा। डिएक्शन एकदम फ्री है, एकदम ईमानदारी से, एकदम टेंशन फ्री होके सोएंगे। आपके 6 लोगों को लाए थे, 6 लोग 36 बना दिए। आप एकदम बढ़िया से फिर लोगों से मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, और आपको आ रहा है 87, मतलब लगभग 1 लाख का बोनस हो जाता है 3 महीने। लेकिन अगर कोई मेरे तरह लेजी भी है तो 6 महीना ले, 6 महीना में भी नहीं कर पाता है भाई, तो 1 साल में तो हो ही जाएगा। 3 महीना में एक व्यक्ति करे एक काम, तो उसका डाउनलाइन भी 3 महीना लेगा, उसका निचले वाला 3 महीना। मान लीजिए मैं 6 लोग बनाने में 3 महीना लगा दिया, तो नीचे वाला भी 3 महीने जोड़ लीजिए, जो आप करेंगे सेम वही होगा नीचे, तो 6 महीना हो गया। उसके नीचे वाला भी 6 महीना, तो 3 महीना, 9 महीने में फाइनल हो जाएगा। आप जब तक ये फॉलो अप नहीं करेंगे, ये सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक ये पैसा नहीं आएगा। ऊपर से बेच के जो कमा रहे कमाई, ये सिस्टम जब बन जाएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैं बोला वही ना 5 साल भी अगर आप बहुत कमजोर हैं, 1 साल में 1 डायमंड बना रहे हैं। एक आदमी कह रहे हम तो नहीं हो पाई, एक बनाई का हम जांगर लगा ले, तो 6-5 साल में 5-6 बनाई हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। 5-6 साल के बाद भी 1 लाख रुपया महीना आ जाएगा भाई, क्या टेंशन है। जो एकदम कमजोर है मेरे जैसा लापरवाह, उसको भी 1 लाख आ जाएगा, दिक्कत है। तो करिए, मेहनत करिए, मेरे जैसा कमजोर नहीं बनना है। आप लोगों को रिकॉर्ड बनाना है। आप शेर के साथ रहते हैं, समझिएगा, हम लोग इनसे सीखते हैं। अशोक सर से ये ऐसे जाबाज है कि आप लोगों को एकदम हीरो बना देंगे। याद रखिएगा, अगर बताए अनुसार से आप काम कर दिए ना, तो 5 साल का जाने की जरूरत नहीं आएगा। और लास्ट मेरा मीटिंग की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे एक स्लाइड है, एक तरफ एक आदमी है, वो क्या कह रहा है, 4 लकड़ी है, और इधर वाला क्या खड़ा होकर कह रहा है, 3 लकड़ी है। अब आप लोग बताएंगे इसमें से राइट कौन है, कौन सही कह रहा है। आप लोग गेस करके बताइए कौन सही बोल रहा है। गिनिए गिनिए लकड़ी गिनिए फटाफट। वो बोल रहा 3 है, बोल रहा 4 है, किसका माने सही है? दोनों अपने तरफ से सही है सर। दोनों अपने तरफ से सही है। हाँ, कितना कितना क्या लकड़ी है, क्या बताइए। इधर से देखेंगे तो 3 है। कौन सही हो, तो बतिया को ही रहा है, वो कह रहा है कि नहीं 4 है, ये कह रहा है नहीं 3 है, तो किसका मानेंगे? सही बता रहे हैं दोनों।
तालियां हो जाए। बहुत सही आपने जवाब दिया, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, बशर्ते नजरिए की बात है। रिएक्शन में अशोक सर कह रहे हैं, डॉक्टर सर्वेश कह रहे हैं, देवेंद्र सर कह रहे हैं, सारे लीडर कह रहे हैं कि आप लखपति बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे, क्योंकि इनको पता है एक साइड से ज्यादा वाला दिख रहा है। मगर उसी जगह पे कुछ लोग मिलेंगे, नहीं यार तू फेल हो जाएगा, तू बेकार हो जाएगा, इससे नहीं होगा, तू रिएक्शन तेरे मान का नहीं है, ये सब नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को देखे हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, वो लोग सो गए, कितने लोग स्टार बन के खत्म हो गए, डायमंड बन के मर गए, नहीं आता है पैसा, नहीं आता है, ये सब झूठ है। किसका मानेंगे? नजरिया बदल लीजिए, जिधर सोच जिधर होगा काम वही होगा। क्या आप सफल लोगों के तरफ जाना चाहते हैं कि असफल लोगों में जाना चाहते हैं? सफल। याद रखिएगा, रिएक्शन में दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक सफल लोग हैं, एक असफल लोग हैं। रिएक्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सफल लोग होते हैं या तो क्यूटर होते हैं, असफल नहीं होते। यहाँ पे या तो लोग सफल हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे, दो लोग होते हैं। यहाँ पे विफल नहीं होता है कोई, भागेड़ा होते हैं, या तो सफल होते हैं या तो भागेड़े होते हैं। जो रिएक्शन से भाग जाएंगे वो कहेंगे रिएक्शन नहीं होता है, और जो लोग कर रहे हैं वो बोलेंगे हो जाएगा। रिएक्शन में कौन है देखा? अब आपकी सोच है, 3 साल में रिएक्शन के साथ कार में घूमो या 30 साल डिग्री लेकर बेकार में घूमो। ये फैसला आपको लेना है। 3 साल बाद आप कार से घूमेंगे या 30 साल डिग्री लेने के बाद बेकार में घूमेंगे, आप सोच के जाइएगा। और लास्ट में यही कहेंगे, आप लोग जाएंगे, 10 तरह के लोग मिलेंगे। कई बार आपको विफल होना पड़ता है, मेरे भाई बहनों को तकलीफ होता है, चोट लगता है, कई लोग बहुत सारे चीजों के बाद असफल भी हो जाते हैं। तो उनसे यही कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम बिना असफल हुए किसी का जीत नहीं होता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। मैं लड़ाई का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम। बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, इस कीमती समय देने के लिए मेरे तरफ से दिल से आप सभी का धन्यवाद। आगे टाइम में फिर कभी समय मिलेगा, मैं यही कहूंगा कि रास्ते में जाने वक्त कोई कांटा मिलता है तो उसे फूल समझ लेना। आपके जीवन में जिस तरह के कांटे आते होंगे उसे फूल समझ लेना, और मेरी कोई गलती हुई होगी तो उसे अपना ही फूल समझ लेना, और फिर होगा कभी आमना सामना। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर।